मंगलानं सव्येसि परमं हवै मंगलम्। जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दं जगन्नाथ जगबन्धु जय जगप्रिया महोदयम्। जय सुयान प्रभु तीर्थयारणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोकानम् जय महत्वा महावीर। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। द्रव्य, द्रव्य का गुण के साथ, द्रव्य और द्रव्य का पर्याय। अब इन दो के बीच में इनका भेद है या अभेद। भेद और अभेद ये किस रूप में है? संबंध रूप में। भेद संबंध है कि अभेद संबंध है। अब संबंधों के अंदर अलग अलग प्रकार के कई संबंधों का व्यवहार जो किया गया है, इनके अंदर आप समझिए, अगर आप द्रव्य का गुण के साथ सर्वथा भेद मानो तो क्या आपत्ति आती है? द्रव्य का गुण के साथ सर्वथा संपूर्ण अभेद संबंध मानो तो क्या आपत्ति आती है या नहीं आती है? द्रव्य का पर्याय के साथ भेद मानो तो क्या आपत्ति आती है या नहीं आती है? द्रव्य का पर्याय के साथ सर्वथा अभेद मानो तो क्या आपत्ति है कि नहीं आती है? कितने हुए? बोलो। द्रव्य का भेद के साथ आपत्ति मानो, द्रव्य का गुण के साथ क्या भेद मानो तो क्या आपत्ति आती है? द्रव्य का गुण के साथ अभेद मानो तो क्या आपत्ति आती है? द्रव्य का पर्याय के साथ भेद मानो तो क्या आपत्ति आती है? द्रव्य का पर्याय के साथ अभेद मानो तो क्या आपत्ति आती है कि नहीं आती है? आपत्ति आती है। अब आप पहली बात यह है कि भाई इनके अंदर संबंधों की विचारणा करनी है आपको। तो जब संबंधों की विचारणा करोगे तो कितने संबंध हुए? अभेद संबंध। आप कैसे कैसे संबंध जो है यहाँ पर आपको जो बैठाने हैं, अब इन संबंधों में से आपके समय कौन सा संबंध कहाँ कैसे बैठाएंगे, अब उस पर आधार है। क्या लगे? संबंध भी बैठाना एक तरीका हुआ और इन दोनों के बीच में कार्य कारण भाव बैठाना ये भी है। दोनों के अंदर कारण कार्य भाव बैठाना। अब ये भी एक प्रकार का संबंध ही है और नहीं है ऐसी बात। अब ये दोनों आपको बैठाना है। जैसे द्रव्य को गुण का कारण मानना कि गुण को द्रव्य का कारण मानना, द्रव्य गुण, द्रव्य में गुण का रहना, गुण का द्रव्य में रहना,
इनका और इनके अंदर दोनों में से कार्य कारण, थोड़ा फर्क समझो पहले। गुण के कारण द्रव्य या द्रव्य के कारण गुण? द्रव्य के कारण गुण। क्यों? द्रव्य होगा तो गुण होगा। द्रव्य आधार द्रव्य। हाँ, द्रव्य आधार है, गुण आधे। एक संबंध ये भी हो गया सब। आप एक संबंध के अंदर आधार आधे भाव संबंध ये भी हो गया। भाई ये आधार आधे भाव है। अब ये तो आपने कह दिया कि द्रव्य आधार है इसलिए गुण आधे गुण। अब इनके अंदर कार्य कारण भाव कैसे बैठाना है? द्रव्य का गुण के साथ कार्य कारण भाव संबंध कैसे बैठता है? बैठता है कि नहीं बैठता है? द्रव्य के कारण गुण। हाँ, द्रव्य और गुण के अंदर तथा द्रव्य और पर्याय के अंदर कार्य कारण भाव कैसे बैठा? कार्य कारण भाव बैठता है कि नहीं बैठता है कि नहीं है? होना जरूरी है कि नहीं है? द्रव्य होगा तो ही पर्याय होगा। द्रव्य है तो ही पर्याय है, तो कार्य कारण भाव होगा। इसे तो नहीं कार्य कारण भाव। एक ना पर्याय तो कहाँ से होगा? द्रव्य ले ऐसा कुछ जरूरी नहीं कार्य कारण भाव। मिट्टी के बिना घड़ा बनेगा? तो कार्य कारण भाव। तंतु के बिना पट बनेगा? दूध के बिना घी बनेगा? तो कार्य कारण भाव ही आया। कारणा भावे कार्य भाव व कार्य भावे कारणा भाव। बराबर बराबर बोलो, सब में बराबर मत बोलो। मैं प्रश्न क्या पूछा है? कारणा भावे कार्य भाव या कार्य भावे कारणा भाव? हाँ, कारणा भावे कार्य। बराबर। कार्य भावे कारणा भाव क्यों नहीं? कार्य के भाव में कारण का भाव होता है, ऐसा नहीं। कारण तो होता भी है कई बार। कार्य के अभाव में कारण का अभाव या कार्य के अभाव में कारण का सद्भाव। कार्याभावे कारणाभाव। कारणाभावे नहीं है तो पर्याय नहीं है। कारणाभावे कार्याभाव। अब दोनों में बरोबर बैठाओ। कारण सत्वे भी कार्याभाव। बादल होते हुए भी बारिश नहीं हुई, मिट्टी होते हुए भी घड़ा नहीं हुआ, तंतु होते हुए भी पट नहीं हुआ, घी होते हुए भी दूध नहीं हुआ। अब इसका कारण कार्य होते हुए भी कार्य नहीं हुआ। धूमबन्धो मध्ये किम? कस्य कारणता कस्य कार्य? कार्य होते हुए भी कारण नहीं हुआ। कारण होते हुए भी कार्य, उल्टा क्यों बोल रहे? कारण है और कार्य नहीं हुआ। दूध है, घी नहीं हुआ। बच्चे ने दूध पी लिया, घी कहाँ से होगा? बादल आए, बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रही। कारण सत्वे भी वन्य सत्वे भी धूमा भाव, धूम सत्वे वन्य भाव। प्रश्न है, बोलो आप। नहीं, वन्य कार्य, वन्य कारण है, धूम कार्य है। हो सकता है वन्य हो और धूम न भी हो। अयोगोलक बरोबर। वन्य सत्वे भी धूमा भाव। ख्याल है? कारण रूपम कार्य रूपम। कारणे किम तद्वत कार्ये किम। जीव सत्वे भी ज्ञाना भाव। नहीं, असंभव। नहीं हो ही नहीं सकता। जीव और ज्ञान तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्ञान भाव आंशिक मानो तो संपूर्ण मानो। आप वो आप बोलिए, वो आप क्लियर। आप कौन से नए से बोलिए? अब ज्ञान के रूप में जीव सत्वे ज्ञाना भाव कि जीव सत्वे ज्ञान? जीव है पर मंद मति की जन्म दी है, तो उन्हें ज्ञान का अभाव का मतलब आंशिक ज्ञान तो ना अभी बोले ज्ञान का है, ज्ञान का है, वो है ज्ञान तो प्रकट रूप में नहीं है, वरना वो इसको क्या है जब आंशिक तो मानो प्रकट रूप में मानो। अरे वो तो जीवन का भी ज्ञान है। हाँ, आप क्या मान रहे हो? अस्तित्व मान रहे हो। और तो यहाँ शब्द जोड़ो ना उसके साथ में। जीव सत्वेपि ज्ञान प्रगटा भाव। जीव सत्वेपि ज्ञानस्य तिरोभावेन सत्वेपि प्रगटा भाव। तो कर्म कारणीभूत नहीं और कुछ नहीं। लेकिन ये है कि भाई वो व्यवहार क्या करेंगे लोग? अनमें ज्ञान है इसको नहीं। क्या है? अनमें कटे ज्ञान है, अनमें कोई समझ कटे, इसमें क्या समझ है, इसमें कहाँ ज्ञान है? तो ये व्यवहार किस कारण करेंगे लोग? अभावात्मक स्वरूप में करेंगे
अभाव जो है अक्षर अल्प अक्षर में भी है, अल्प प्रमाण में भी है और अभाव में भी है। अब यहाँ पर यही चीज हमको देखनी है कि दोनों के अंदर आप क्या समझेंगे। कार्य कारण भाव जो समझना है, क्यों समझना है भाव? अभेदवादी अभेदवादी, भेदवादी कार्य कारण के बीच में अभाव करके संबंध मानेंगे, सर्वथा भेद मान करके चलेंगे। अब सर्वथा भेद मानो तो ज्ञान दर्शन आदि का जीव द्रव्य के साथ, वर्ण गंध रस का उद्गल के साथ आप सर्वथा भेद मानो तो क्या आपत्ति आती? द्रव्य तो ये गुण तो द्रव्य के बिना रह ही नहीं पाएगा, तो सर्वथा भेद मानेंगे। बरोबर। बराबर। अब फिर भी भेद किया कि नहीं किया? अन्वय ज्ञान है जीव में, तो पर्याय वाले पर्याय भी तो क्या पर्याय में ज्ञान नहीं है? कोई भोला व्यक्ति है तो नवी का मानवारी का मानव ज्ञान नहीं है ना, गुण नहीं मानता, गुण है व्यक्त नहीं। हाँ गुण है व्यक्त नहीं, बस व्यक्त होना जरूरी नहीं होता। कौन सा पुद्गल जो है वर्ण गंध रस स्पर्श रहित होगा? कोई भी नहीं होगा। आप बोले व्यक्त होना जरूरी नहीं ना, वो तो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में भी व्यक्त होना जरूरी नहीं। हाँ, जीव में कहते हैं जीव द्रव्य का हो, जीव द्रव्य में उसके गुणों का होना, तो बिना गुण का तो द्रव्य रहेगा नहीं। एक गुण अगर, क्योंकि जीव एक ऐसा द्रव्य है कि उसमें एक नहीं अनंत गुण है। आकाश आदि एक एक गुण ही है, तो आकाश आदि में अगर ये नियम बैठा दे कि गुण रहित द्रव्य, तो बात अलग हो जाएगी, तो भी नहीं होगा। हाँ, वहां नहीं। लेकिन यहाँ जीव के अंदर ज्ञान आदि नहीं है तो दूसरे गुण है, कोई भी गुण तो है, गुण तो गुण रूप में ही है, तो ही वो जीव के रूप में कहलाएगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपने द्रव्य को इधर माना और गुण को जो है सर्वथा भिन्न अलग ही मान लो, ऐसा होना है क्या? नहीं, द्रव्य को सर्वथा अलग और गुण को सर्वथा अलग, तो भेद होगा। तो भेद मानने के बाद आप अगर उसमें संबंध जोड़ कर, अब नहीं है को ने समवाय जोड़ा, समवाय किसमें जोड़ना है? समवाय क्या है? संबंध, एक पदार्थ माना है। हाँ, तो समवाय पदार्थ है कि समवाय संबंध है? समवाय संबंध मानते हैं, वो समवाय पदार्थ। आप भी हमको मानने की जरूरी है, हम समवाय नहीं मानते तो फिर क्यों मानते? तो वो मानते समवाय पदार्थ, समवाय पदार्थ मानते हैं। तो द्रव्य अपने आप में पदार्थ है कि नहीं है? आकाश आदि पदार्थ है। एक पदार्थ है अन्य पदार्थ से आरोपण, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का आरोपण, तो पदार्थ की स्वतंत्रता है, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सम्मिश्रण है। पदार्थ बोलने पर, द्रव्य बोलने पर पदार्थ की स्वतंत्रता निश्चित रूप से होती, ख्याल है? हाँ, समान जाति है तो वो बात अलग है। आत्मा 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 करके भी आत्मा समान जाति होते हुए भी सभी आत्मा स्वतंत्र द्रव्य। दो आत्मा चार आत्मा पुद्गल की तरह से स्कंद मिल जाए, वैसे दो आत्मा चार आत्मा 10 आत्मा मिल करके एक रूप नहीं हो जाते हैं। मिलकर साथ में रह सकते हैं, मिल करके एक रूप नहीं हो जाते। ख्याल है कि नहीं? भले अनंत जीव साथ में रहे, असंख्य जीव साथ में रहे, लेकिन मिलकर एक रूप नहीं हो जाएंगे। ख्याल है? वैसे ही सिद्ध शिला पर अनंत जीव आत्मा गए तो मिलकर एक रूप हो गए क्या? कैसे भेद करेंगे आप? भेद कैसे करेंगे? किस रूप में भेद बताना है आपको? अब यहाँ पर ये सिद्ध शिला है, अब यहाँ पर ये एक आत्मा, दूसरी आत्मा, तीसरी आत्मा, चौथी आत्मा, कितने आत्मा है यहाँ पर? तो अब इन अनंत को आप भेद करेंगे कि अभेद कहेंगे? हम भेद कहेंगे। अनंत का भेद कहना कि अभेद कहेंगे? अभेद कहेंगे तो सब मिलकर एक हो गए क्या? बारिश का पानी तालाब में गिरा, समुद्र में गिरा, वो पानी पानी में मिलकर एक रूपता आ गई। अब वहां आप अलग भेद नहीं कर सकोगे कि ये बारिश का पानी है, ये तालाब का है, ये समुद्र का है, ये नदी का है। क्यों? कि द्रव्यता सबकी एक समान है।
यहाँ आत्मा 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 की सबकी जो है द्रव्यता एक समान है कि नहीं है? एक समान जाती है। भले ही अनंत की संख्या है लेकिन सबकी एक समानता तो है ही, एक रूपता नहीं। फर्क क्या है? एक समानता रहना और एक रूपता रहना, दो में आसमान जमीन का फर्क। क्या फर्क है? फर्क सब मिलकर के एक रूप हो जाएंगे तो। अब अनंत आत्माओं का पिंड, मैंने उदाहरण क्या दिया कि बारिश का पानी जो है समुद्र में गया तो क्या सब एक रूप हो गया? तो हाँ, वहां हो गया। क्यों हो गया? बारिश का पानी भी पुद्गल पिंड है और समुद्र का पानी भी पुद्गल पिंड है। बारिश के पानी को हम पुद्गल पिंड मानेंगे या जीव पिंड मानेंगे? जीव तो है ही। शरीर किसका बना हुआ है? जीव का ना। शरीर पुद्गल। हाँ बस। तो पुद्गल की द्रवता है, जीव तो पानी में है, वो आप उत्पत्ति रूप में मानेंगे कि जिस रूप में मानेंगे। लेकिन जब पानी मिल गया तो इसकी भी द्रवता है, इसकी भी द्रवता है, दोनों प्रवाही रूप से होने का। व्यवहार किससे होना चाहिए? जीव से होना चाहिए, पुद्गल से होना चाहिए? जब उभय रूप में है तब किससे करना चाहिए? अभी आपको जीव बोलना कि पुद्गल बोलना? जीव बोलना। तो फिर कैसे व्यवहार करते हो? सबका व्यवहार इसी के रूप में करना। जीवों का व्यवहार भी जीव के रूप में, जीव के रूप में करते हैं। जब आप व्यवहार के अंदर आप उत्कल का व्यवहार करोगे तो देह रूप में समझिए और जीव का जीव के रूप में समझिए। ये दोनों मिले हुए हैं, इसलिए क्या करना है? तो दोनों साथ में है तो साथ में व्यवहार करेंगे। जब पानी व्यवहार आपने बोल दिया तब आप यहाँ पर आए। अब ये पानी में मिला, समानता किसकी है? प्रवाहिता, द्रवता। द्रवता की समानता के कारण बारिश का पानी समुद्र में मिला। यहाँ द्रव्य सभी एक आत्मा है। यहाँ पर पुद्गल द्रव्य सिद्ध शिला पर है क्या? सिद्धों में नहीं है। पर द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, स्वद्रव्य, जीव द्रव्य। अब अनंत जीव आत्मा यहाँ पर है लेकिन एक रूप नहीं बन गई। अनंत की एक 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 स्वतंत्र द्रव्य के रूप में उनका अस्तित्व है कि नहीं है? है। अब क्यों है? क्यों है अलग अलग? जब एक सिद्ध शिला पर 45 लाख योजन में अनंत को रहना है और फिर भी स्वतंत्र रह रहे, फिर भी एक रूपता नहीं बनी। पानी की तरह से मिल करके सब एक पिंड नहीं बन गया। अब इसका कारण पानी के रूप में भी हम लोग द्रव्य वो घुलनशील हुआ, इसके लिए हुआ, उसका आत्मा का सबका अलग अलग अंदर है। हाँ, तो वैसे यहाँ भी मान सकते हैं ना। वहाँ यहाँ तो शरीर भेदे भेद, वहाँ शरीरा भावे पे अभेद की भेद है। अब भेदा भेद कैसे नित्य सिद्ध करना है? सिद्धों के अंदर अनंत की संख्या होते हुए भी भेदः साध्यते व अभेदः साध्यते। भेदा भेद उभयः कथम साध्यते? सत्वे भी भेदे अभेदः, अभेद सत्वे भी भेदः, उभय रूपेण सिद्धि। कथनचित भेदा भेद कैसे? बल समझाओ ना, वो आप करो तो सही। हाँ, आत्मा रूप द्रव्य अलग अलग से भेद है और लास्ट पर्याय रूप होने से अभेद है। हाँ, अभी आप क्या भूल रहे हो यहाँ पर कि आपने ये जो आत्मा माना है, अब ये इसके सभी असंख्य प्रदेश, लेकिन आपने ये पिंडी भाव का जो पिंड भाव स्वरूप है वो अलग क्यों नहीं कर रहे हो? आपने क्या व्याख्या हमने की है? एक अखंड असंख्य प्रदेशी पिंड रूप आत्मद्रव्य ख्याल है कि नहीं? अभी ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, ये सब को इकट्ठा मिला करके एक कर दिया, एक रस्सी बांध दिया तो एक हो गई क्या? नहीं हुआ। इसके तंतु जो अलग थे, इसके तंतु अलग थे, इसके तंतु अलग थे, सभी द्रव्य स्वतंत्र होते हुए आपने उसको एक रूप में बांधा जरूर है, एक हो नहीं गए। यहाँ भी क्या है? सबके पिंड द्रव्य अलग है, सबके पिंड द्रव्य होने से सब स्वतंत्र है। क्षेत्र विशेष 45 लाख योजन का इतना ही है और संख्या इनकी अनंत है। तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हो या एक के साथ एक हो। अब आदेश्वर भगवान गए तो 500 धनुष की काया के हिसाब से उनका 333 भाग का जो है अवगाना रही। महावीर स्वामी 7 हाथ की काया वाले थे तो उनकी अवगाना इतनी 3 फुट की रही।
तो अब उनके इतने बड़े 333 में वो 3 फुट यहाँ पर आ गए तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पिंडी भाव से स्वतंत्र अस्तित्व, एक एक आत्मा स्वतंत्र पिंड द्रव्य है, लेकिन अब एक क्षेत्र विशेष में सब एक साथ में है। अब हो जाएगा एक से दूसरे का अभेद, लेकिन एक रूपता का नहीं है, स्वतंत्र होते हुए भी अभेद है क्षेत्र से। अब काल से भेद, महावीर स्वामी कब गए और आदेश्वर कब गए? आदेश्वर के जाने का काल कब, पार्श्वनाथ का जाने का काल कब? तो ये जो भेद हुआ समझे कालिक भेद से, तो वहां पर भी दोनों का स्वतंत्र भेद रहेगा ही रहेगा। एक माता के गर्भ में 2 संतान है, 3 संतान है, तीनों का शरीर भेद से भेद है और तीनों के शरीर के पुद्गल जुड़ गए तो फिर एक हो जाएंगे, लेकिन अंदर चेतन आत्मा अलग अलग रहेगी। किसी के हाथ जुड़ गए, किसी के पैर जुड़ गए, किसी के पेट जुड़ गए रचना काल में। अब रचना काल के अंदर जो है दोनों जुड़ गए, अंग जुड़ गए, तो ट्विंस तो होते हैं, लेकिन ट्विंस दोनों स्वतंत्र होना और जुड़कर एक हो जाना। तो पुद्गल पुद्गल का है, अब पुद्गल पुद्गल के शरीर जुड़ गए तो भी दोनों की 2 आत्मा स्वतंत्र रहेगी। क्या है? अब दोनों की 2 आत्मा स्वतंत्र रहेगी और एक शरीर, ऐसे भी केस बनते होते हैं। अब उनमें भी जो है दोनों की इच्छाएं अलग अलग, दोनों को सबको, जब दोनों का पेट जुड़ा हुआ है, एक पेट हो, क्या है, लेकिन इसको ये भाता है और इसको ये भाता है, इसको ये नहीं भाता है, उसको वो नहीं भाता है। मनुष्यों में क्या है? तो ऐसे जब हो जाए तो दोनों के 2 स्वतंत्र जीव मानना है। शरीर से उनको गर्भ रचना में एक साथ हो गए तो दोनों पुद्गल परमाणु जुड़ गए। ऐसे होते हैं, क्वचित कदाचित होते हैं, लेकिन होते हैं। क्या लगे? अब यहाँ पर भी क्या है? जीव स्वतंत्रता, यानी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, आपने तीनों से बताया कि भाई एक सिद्ध के जीव का दूसरे सिद्ध के जीव से भेद। हाँ, किससे भेद है? कालिक भेद से भेद है, द्रव्य स्वरूप में पिंडी भाव होने से भेद है, और क्षेत्र से भेद, क्षेत्र से अभेद मानेंगे। इतने से क्षेत्र में अनंत का इकट्ठा होना, एक सिद्ध यहाँ पे, दूसरे सिद्ध यहाँ पे। लेकिन एक क्षेत्र पर कितने अनंत सिद्ध होंगे? ये एक सिद्ध शिला का ये आकाश प्रदेश है। अरे ये आकाश प्रदेश है ना एक जगह का। अब यहाँ पर आप कितने सिद्ध मान रहे हैं? ये एक आकाश प्रदेश, ये एक आकाश प्रदेश है। यहाँ देखो, ये लोकांत आ गया। अब लोकांत का ये एक आकाश प्रदेश है। इस जगह पर कितने सिद्ध गए? तो फिर कहाँ आकाश क्षेत्र भेद हुआ? क्षेत्र में तो होगा ना। आप क्षेत्र कौन सा समझ रहे हैं? आकाश प्रदेश वाला। आकाश प्रदेश आपको समझना है। तो अब ये आकाश प्रदेश, इधर देखो, इतना भाग ये जो बना, अब ये है लोकांत का भाग। अब ये आकाश के प्रदेश बने। अब जितने प्रदेश आकाश के बने, अब सिद्ध ने अवगाहना कहाँ की है? अब ये यहाँ पर तो उनकी आ गई सिद्ध शिला, इस पर तो बैठना नहीं है। आकाश प्रदेश की रचना तो इसी तरह से है। अब ये लोकांत का भाग आ गया। अब यहाँ पर सिद्ध को रहना है तो कहाँ रहेंगे? सबको आके आधार कहाँ बनाना है? लोकांत। तो यहाँ पर जब आए और सबको आधार यहाँ बनाना है, अब जो आया वो यहाँ रहा, यहाँ रहा। अब इसके बगल में दूसरा रहा, इसके बगल में तीसरा रहा। तो आप जो है कि भाई ये अलग अलग भेद हो गए। अब ये अलग में कौन, ये अलग में कौन, और ये अलग में कौन। तो यहाँ क्या है? क्षेत्र भेद, बरोबर। इस जगह से ये गए, इस जगह से ये गए, इसलिए क्षेत्र बोध हुआ। ऐसा आप कह रहे हो ना? हाँ, तो एक, अब इस क्षेत्र में, अब ये सब एक क्षेत्र में आ गए। तो पालीतना पर कितने मोक्ष में गए? अब पालीतना की भूमि पर जितने मोक्ष में गए, अब काल भेद है, क्या लगे? अब क्षेत्र भेद भी है और काल भेद। अब क्षेत्र भेद नहीं है और काल भेद है, क्या लगे? आदेश्वर भगवान के समय में जितने मोक्ष में गए, उसके कितने वर्षों के बाद शाम्ब प्रद्युम्न 8.5 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए?
तो जिस जगह जो बैठ करके पुंडरीक स्वामी के साधु गए थे वहां से शाम्ब प्रत्युपन के साधु गएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? पहले जाएंगे, कोई ना तो है नहीं, तो जाएंगे तो 90 डिग्री के सिवाय तो दिशा बदलती नहीं। जो भी जाएगी 90 डिग्री इसको कहते हैं, ये डिग्री होगी। अब ये 90 डिग्री, तो इस दिशा में जो जीव जा रहा है, तो यहाँ से एक गए, एक जाने के बाद फिर दूसरे जाए, फिर तीसरे जाए, फिर चौथे जाए, तो उनका भी 90 डिग्री सबका होगा। अब क्षेत्रांतर मतलब यहाँ से आपको एक 89 नहीं होगा और यहाँ जाकर कोई 91 नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो वो उसी क्षेत्र में पहुंचे, 90 डिग्री में जाते हैं अनिवार्य रूप से, कंपल्सरी। हाँ बस, अब इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा। क्या है, अब ये जाने में जो पहले यहाँ जाकर बैठे हैं और यहाँ दूसरे आ रहे हैं, तीसरे आ रहे हैं, चौथे आ रहे हैं, काल बदल रहा है, क्षेत्र तो नहीं बदल रहा है। अवगाहना बदलेगी जिसकी जो है, तो एक जगह जितने पहुंचेंगे, पिंडी भाव होने से सबका द्रव्य स्वतंत्र रूप में अलग अलग रहेगा। लेकिन क्षेत्र में इतनी जगह में ये है ही 45 से अलग फ्यूजन है, तो यहाँ अनंत पहुंचे। जब आलू प्याज में अंत एक साथ में इतनी अवगाहना में रह सकते हैं, तो इनको क्या तकलीफ है? ये तो 45 लाख फ्यूजन है, लेकिन आलू प्याज में क्या है कि अभी उनका नाम कर्म है, सूक्ष्म नाम कर्म है, ख्याल है, तो वो संकोच विकास होकर के बैठना है। अब यहाँ सिद्ध बनने के बाद संकोच विकास भी नहीं होता है, बोलो नहीं होगा। संकोच विकासशील स्वभाव जीव का होते हुए भी सिद्ध बनने के बाद नहीं होगा। जीव का संकोच विकासशील हाँ हाँ कुछ नहीं होगा। अब जीव का संकोच विकासशील स्वभाव न हो तो 84 लाख योनियों के अंदर जब जब जिसने जो जो शरीर धारण किया है वो कैसे किया? कीड़ी का आत्मा ही तो हाथी के शरीर में जाता है, हाथी के शरीर का आत्मा कीड़ी के शरीर में आती है, तो वो इतनी संकुचित होगी तब जाकर कीड़ी के शरीर में आएगी। वहां पे क्यों नहीं होता फिर? अब वहाँ प्रयोजन क्या, कारण क्या है? यहाँ पे होता ही है, यहाँ सूक्ष्म नाम कर्म के कारण हो रहा है। यहाँ पर होता है 2/3 होता है। यहाँ किसके कारण हो रहा है? सूक्ष्म नाम कर्म, बाधर नाम कर्म की प्रकृति के कारण करना पड़ता है। वहाँ कोई कर्म की प्रकृति तो है नहीं। यहाँ पर भी क्या जीव चार गति कर्मों से जब मुक्त हो गया फिर क्यों नहीं? यही पे पहले ही करता है ना, 14 गुणस्थान नाम बात नाम तो क्या पहले जाने पर वो जो बैटरी अपनी अवधारणा बताता है, ठीक है, व्याख्यान देता है मन तो इस चिंता है। ये कंफ्यूजन एक वाक्य दूसरा वाक्य दूसरा वाक्य तीसरा वाक्य, जैसे जैसे मोक्ष में जाए वरना पहले इस 2/3 अवधारणा करेंगे बस, तो बाद में फिर क्या परिवर्तन होगा? बाद में ये शरीर छोड़ने के पहले हो जाएगा। पहले करने का प्रयोजन क्या? पहले हाँ, कोई कारण कर्म नहीं। क्या अब उसका उनको बोलने दो आप। शरीर का पूरा तो वो बोला ना बार जो कुछ करने का प्रयोजन। शरीर के अंदर जो रिक्त स्थान है, ख्याल है, जो रिक्त स्थान है उन भागों को निकाल करके अब सॉलिड फॉर्म नहीं करेगा तो कैसे टिकेगा, रहेगा कैसे वहां पर? अब शरीर में तो इस प्रकार में रहा है, अब पेट के अंदर गैस वायु वगैरह तो आहार आदि आया गया सब जो है, तो ये रिक्त स्थान हुए। हवा लेने के लिए, श्वास के लिए हमको लंग्स वगैरह की खाली रिक्त स्थान जगह है, तो ऐसे कारण में इन सबको बीच में से निकालकर घनीभूत करेगा। अब वो घनीभूत होने के बाद यहाँ जो शरीर छोड़ते समय जो कर लिया वो कर लिया, अब वहां जाने के बाद प्रयोजन क्या है? बस, अब वहां प्रयोजन रूप में यहाँ जो कर्म था वो वहां नहीं, इसलिए अब वहां उनको संकोच विकास करना नहीं। तो जीव में जो गुणधर्म था संकोच विकासशील स्वभाव, जो 84 लाख योनि में उसके कर्म के कारण आवश्यक था तो कर लिया। अब वहां क्या है? वहां नहीं, वहां कर्म भी नहीं है, कारण भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है, तो जो जाएगा जिस रूप में जाएगा वो वही रहेगा। तो उसमें दूसरे के अंदर तो भले ही होवे एक दूसरे, अभी ये है बखोल,
इधर, और इधर आके छोटा जीव बैठ गया, तो क्या तकलीफ है? अब आदेश्वर भगवंत की तो 333 भाव के होगा उन्हें, उसके अंदर दूसरे आकर के महावीर स्वामी की आत्मा बाहर बैठ गई। भाई जो जाएगा उसको आधार तो मिलना चाहिए ना। अरे एक ही आत्मा के अंदर दूसरा आत्मा आएगा ना। हाँ, तो उसके आत्मा को कोई अव्याबाध बना है सबका, तो किसी को घनीभूत होने के एक बाद में जाएगा कैसे अंदर? इसको जाके डगर जो जिस रूप में घनीभूत हुआ है उस रूप में रहेगा, वहां जाकर के दूसरा उनके आधार पर रहेगा। घनीभूत होते हुए भी शरीर नहीं है, और अव्याबाध अपना है साथ में, क्या लगे? ये है मुख्य हेतु वहां। अब यहाँ पर क्या कहा है आपको? द्रव्य द्रव्य के साथ जोड़िए पहले। अब ये क्या बता रहे हैं? कार्य कारण भाव के हिसाब से आपको जोड़ना है। तो कार्य क्या? बिंदी भूत स्वरूप आत्मा होता है। हाँ, एक बिंदी गुजर में बीजे कुछ घुसेगी क्या? जितनी जगह उसमें जाए, अंदर पोलान है, ऐसा नहीं है कि अंदर जाके तो है नहीं। नहीं, तो फिर एक आत्मा के अंदर दूसरा आत्मा घुसेगा तो नहीं ना। तो दूसरा कोई नहीं है, बस दूसरे का समावेश मतलब अपनी भाषा में जहाँ बोलो जिसको तो। क्षेत्र मिलेगा वहां मतलब एक के ऊपर दूसरा करेगा, एक के अंदर दूसरा तो नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा, बरोबर। तो चले, मतलब आगे दिखा कि शॉर्टेज नहीं पड़े। आरोपी है, अमोघ आनंद आत्मा है ना, तो पिस्ता का कौन है? तो एक खाली आलू प्याज में अनंत आ रहा है। यहाँ तो शरीर है बीच में, सबका बीच में शरीर होते हुए पुद्गल एडजस्टमेंट है कि एक रमाते एक है, एक माथे एक है। एक माते एक है, एक माय एक माते एक है। అంటే మంజు అది నాకు అంటే మనసు। अब ये आदेश्वर भगवान के इतने जगह आ गए, तो इतने जगह के जितने भाग में आदेश्वर भगवान आए उतने जगह के अंदर महावीर स्वामी रहेंगे। चित्र बना चित्र में आपको एक के अंदर एक दिखाई देगा, फिर वो मतलब क्या रहेगा? ना एक रमाते बनाओ, एक है तो दूसरे, अब एक है तो दूसरे, एक के अंदर एक दिखाई दे तो क्या होगा? चित्र बनाओ स्पष्ट बना ये होगा, वो भ्रम बैठ जाएगा। फिर एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक है, एक ऐसा अंदर एक बनाओ मती ना जो सीधी ला ऊपर लग मैं द्रव्य गुणी से लोग एक रमाते की का नहीं बनाओ तो आप बड़ा में बताओ। हमारा चल यार आप ड्राइंग में आप बाकी भी बनाओ, बताओ नहीं बन ड्राइंग आप चित्र देखने में नहीं समझ में आएगा, वो घनीभूत है ना पूरा शरीर। यहाँ चित्र में जीव आपको जो है भाषी वस्तु का 36 अवदान हमारा की जाएगा भगवान वो संपत्ति जीव पोता स्व प्रयोजन की करे कि अपना स्वतः व्यक्ति प्रक्रिया ये क्या बात कर रहे हो? जब शरीर के अंदर का रिक्त स्थान उसको निकालना है खुद तो वो खुद घनीभूत होगा। आपने पानी को बर्फ करने के लिए फ्रिज में रखा, तो कौन करेगा? क्यों घनीभूत होता है? पानी जितने प्रवाह में आपने भर के रखा, अब उसके हिसाब से वो अंदर जम जाएगा। और क्या होगा? ये आपने अगर गिलास रखा है, अब इसके अंदर पानी इतना है तो वो इतने अंदर जमेगा। अब जमने के लिए ये जरूर है कि पानी के अंदर कितने जीव हैं और उसमें कितने जीव आए कि नहीं आए, फिर उस हिसाब। अब ये आपने बनाई है, कटोरी बनाई, अब इसमें पानी रखा है तो इतने भाग में जमेगा। जब वो द्रवता में से घनीभूत होना, ये पुद्गल का काम। अब यहाँ पुद्गल नहीं है, अब पुद्गल नहीं होने के कारण वो वहां पर द्रव्य रूप में आत्मद्रव्य तो रहेगा ही रहेगा, पुद्गल पर द्रव्य नहीं है। स्वद्रव्य तो वहां पर है और स्वद्रव्य अपने आप में ठोस रूप में बंद करके गया। तो अब दूसरा तीसरा चौथा क्षेत्र तो बदलने वाला नहीं, क्षेत्र का विस्तार भी होने वाला नहीं, और फिर भी अनंत जीव जाते ही रहेंगे। ये उनका अव्याबाध अपना है कि एक साथ में दूसरों का कितना समावेश कैसे हो जाता है। पोलान भाग है, पोलान भाग बड़ा आत्म प्रदेश नहीं है ना, आत्म प्रदेश सर्वत्र है, लेकिन ये पोलान भाग रिक्त स्थान की जगह है, पर द्रव्य पुद्गल को आने जाने के लिए है कि नहीं? आत्म प्रदेश नहीं है, सब में है, पूरे शरीर में फैले हुए। लेकिन छुटा छुटा है शरीर के छुरा छुरा मतलब अभी विस्तार जितना है पोलान भाग भी है, लेकिन जब संकुचित होगा, घनीभूत होगा, तब उसमें अंदर कोई बीच में खाली जगह नहीं रहेगी। आत्मा प्रदेश का संकोच विकास है ना। आपने 1 किलो खाया तो उसमें विस्तार होगा कि नहीं?
तो आएंगे दूसरे पदार्थ, आएंगे जाएंगे। अभी आपने इसके अंदर हमारे शरीर में सुई डाली, अब सुई डाली तो सुई गई कहाँ पर? तो वहां आत्म प्रदेश नहीं है क्या? है, तो आत्म प्रदेश है तो गई अंदर। किसी के हड्डी के अंदर जो है लोहे का रॉड डाल दिया, तो उसके अंदर बीच में है कि नहीं है? तो वो बाधा तो पड़े, वहां आत्मा का अव्यवहार गुण है। अब जैसे ये लकड़ा है, अब लकड़े के अंदर आप खिली डालते हो कि नहीं? तो गई क्यों गई अंदर? लकड़ी तो पुद्गल है, तो पुद्गल है तो क्या हुआ? इसका संतत विकासशील स्वभाव थोड़ी है। इसका नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो पोरोसिटी है उसके कारण एक खिली जाए 100 खिली जाए इसके अंदर। तो अब इस पाठ का व्यवहार अपन पुद्गल से करेंगे ना? है, पुद्गल ही है, और बाकी मूल द्रव्य तो ये वो चीज है। अब आप यहाँ पर जो है द्रव्य का गुण के साथ, गुण का द्रव्य के साथ भेद करना कि अभेद करना। गाथाकार विषय क्या कह रहे हैं? जो अभेद नहीं है होने जी तो कार्य के में होए रे, अक्षति वस्तु धन इपजरे शशविषान परिजोय रे। अब ये है कि आप अभेद मानो तो क्या आपत्ति है और भेद मानो तो क्या आपत्ति है। अब पहली गाथा में क्या कहा था इन्होंने? द्रव्य का भेद करने वाले हैं, और दूसरी गाथा में कहा कि अभेद मानने वाले हैं। फिर तीसरी गाथा के अंदर कुछ और बात कर दी इन्होंने। फिर चौथी गाथा में स्कंद देश प्रदेश आदि से भेद किया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई इनके अंदर परस्पर जो है समवाय संबंध जोड़ करके आप करो, तो जो है समवाय भी तो खुद पदार्थ है, संबंध है माना, लेकिन समवाय को भी इन्होंने पदार्थ माना। जैसे दो कागज को जोड़ने में गुंद लगाया, तो गुंद क्या है? संबंध है कि पदार्थ है? संबंध पदार्थ है। गुंद जो है एक अलग तीसरा ही पदार्थ है जो आकर के दो को जोड़ रहा है। तो ये व्यवहार नय की बात हुई। दो कागज है, दो कागज को जोड़ने वाला पर द्रव्य है। दो कपड़े हैं, दो कपड़े को सी करके जोड़ने वाला पर द्रव्य है। यहाँ कागज और कागज की सफेदी को जोड़ने वाला कौन? ये कपड़ा है और इसकी सफेदी है, ये पुद्गल है और ये इसका वर्ण है। अब ये इसको जोड़ने वाला गुंद थोड़ी काम कर रहा है, नहीं, धागा कोई इसको तो नहीं जोड़ रहा है, कपड़े कपड़े को जोड़ेगा। चले, दो द्रव्यों को जोड़ने के लिए संबंध है कि द्रव्य गुण को जोड़ने के लिए संबंध है? द्रव्य को द्रव्य से जोड़ने के लिए। प्रश्न क्या है? दो द्रव्य को जोड़ने के लिए संबंध है, द्रव्य गुण को जोड़ने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर संबंध हाँ, अब तो समवाय कहाँ रहेगा? दो द्रव्यों को जोड़ने के लिए संबंध है समवाय कि दो द्रव्य के गुण को जोड़ने के लिए समवाय? जोड़ने के लिए संबंध। क्या ऐसे बोल रहे हैं आप? नहीं, एक टॉपिक तो संबंध बहुत है इसमें। आप उनका बोलो ना। नहीं, हाँ, जब न्यायिक की बात आती तो उनका मत बोलो। आप द्रव्य ने गुण ने जोड़े दिया, तो वो द्रव्य गुण का समवाय संबंध मानो। तो समवाय संबंध किस में रहा? मतलब जब संबंध बीच में लाकर जोड़ रहे हो तो दो अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, इसलिए आप संबंध से जोड़ रहे हो जी। तो दोनों को पहले स्वतंत्र द्रव्य से गुण को अलग मानना। हम नहीं मानते। अब संबंध लगाकर जोड़ने का प्रयोजन कहाँ आ रहा है? दो द्रव्य में। हाँ, दो द्रव्यों में आ रहा है। अब यहाँ किसका है? द्रव्य में गुण का। गुण द्रव्य में रहते हैं कि द्रव्य गुण में रहता है? गुण द्रव्य में रहता है। द्रव्य गुण में रहता है, गुण द्रव्य में रहता है। दोनों क्या आधार आधे होता है? हाँ। आधे ऐसे द्रव्य रमा गुण। हाँ, आधार आधे आपने संबंध बैठा है, बरोबर। आधार कौन हो गया? द्रव्य। हाँ, अब यहाँ पर क्या है? कटोरी में पानी है कि पानी में कटोरी है? कटोरी में पानी है, तो आधार कौन बन गया? कटोरी। यहाँ क्या है कि दोनों ही अलग अलग है, दो द्रव्य है। और यहाँ क्या है? गुण द्रव्य है, तो दो एक रूप है। तो जो भेद मानने वाले और अभेद मानने वाले, अब उनका मत कह रहे हैं, चला है कि नहीं? सर्वथा भेद मानो और फिर समवाय से जोड़ो, ये अनवस्था क्यों करनी? पहले द्रव्य से गुण को भिन्न करो। तो ये समवाय यही क्यों कर रहे हैं? तेषां मते गुणानां सर्वथा भेदः द्रव्यतः द्रव्यात् भिन्नम् उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम अगुणम निष्क्रियम च। ये नहीं है उन्होंने सिद्धांत माना।
यहाँ महावीर क्या करें, मेरे मानने से नहीं है, पदार्थ जिस स्वरूप में जैसा है वैसा कह रहा हूं। आगे बात समझ में, पदार्थ अपने आप में किस स्वरूप में है, पदार्थ का खुद का वास्तविक स्वरूप क्या है। हाँ, तो अब ये है, इसलिए समवाय का निषेध किया। अब समवाय का निषेध करके आधार आधे भाव से लिया, अभेद भाव से लिया। क्यों अभेद भाव से लिया? द्रव्य से द्रव्य भेद हो जाएगा, द्रव्य से गुण का भेद नहीं होगा। द्रव्य से पर्याय भिन्न हो जाएगी, लेकिन द्रव्य की ही पर्याय रहने के कारण फिर उसका अभेद मानना पड़ेगा। आप विवक्षा से नए से द्रव्य को न देखते हुए पर्याय को देखकर व्यवहार करो, तब आपने पर्याय को ध्यान में लिया, आपने द्रव्य को ध्यान में नहीं लिया। चले, अब यहाँ पर क्या है, द्रव्य गुण के बीच में क्या लेना है और द्रव्य पर्याय के बीच में क्या लेना है। आ रहा है संबंध ख्याल में? द्रव्य का गुणों के साथ अभेद संबंध किया, अब द्रव्य का पर्याय के साथ कैसे करो। एक द्रव्य से दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, पांचवी पर्याय, तो ये पर्याय तो बदलने वाली, लेकिन पर्याय के बदलते हुए भी द्रव्य की अनुगतता, एक रूपता बरोबर उसके अंदर, ये किसकी, द्रव्य की शक्ति का है, इसलिए ऊर्ध्वता सामान्य से ओग शक्ति बताई। अगर ओग शक्ति नहीं है तो द्रव्य की पर्याय नहीं बनेगी। आपने घास में से गाय ने खाई, दूध दिया, दही बनाया, छाछ बनाई, मक्खन बनाया, घी बनाया। अब आपने दही का अलग ही द्रव्य के रूप में व्यवहार किया, छाछ का स्वतंत्र द्रव्य के रूप में व्यवहार किया, मक्खन का अलग ही द्रव्य के रूप में व्यवहार किया, घी का अलग ही द्रव्य के रूप में व्यवहार किया। ये सबको आप स्वतंत्र अलग अलग करते जाओ, तो ये अपने आप में एक द्रव्य कहलाएंगे। क्यों कि इसके कार्य कारण भाव में आप विवक्षा नहीं कर रहे हो, बना तो कार्य कारण भाव से ही है। दूध ही कारण रूप में नहीं होता तो दही कैसे बनता, दही कारण रूप में नहीं होता तो छाछ कार्य कैसे बनता, मक्खन कारण रूप में नहीं होता तो घी कार्य कैसे बनता। अब इसके अंदर क्या समझना आपको, ये पर्याय परिवर्तन, पर्याय से भेद, पर्याय परिवर्तन है। अब पर्याय में परिवर्तन होता ही रहेगा, माटी में से घड़ा बना है, तंतु में से पट बना है, और इस तरह से जब आप एक पर्याय से दूसरी पर्याय, लेकिन द्रव्य की अनुगतता आपको माननी है तो फिर कौन सा संबंध मानना। अब द्रव्य का पर्याय से भेद मानना कि द्रव्य का पर्याय से अभेद मानना है, दोनों आएंगे। अब दोनों कैसे कहते, मनुष्य है, अभी हम मनुष्य का जीव द्रव्य से भेद माने कि मनुष्य का जीव द्रव्य से अभेद माने, दोनों। तो क्या समझना है, कैसे पर्याय में आए। द्रव्य स्वतंत्र होते हुए भी जीव द्रव्य ने पुद्गल द्रव्य के पर्याय धारण किए। अब पुद्गल का व्यवहार जीव के नाम से होगा। आपने दूध में पानी मिलाया, अब पानी का भाव 1 रुपया है, दूध का भाव 50 रुपया है। अब पानी कितने में बिका, 50। ख्याल है कि नहीं। मावा का भाव कितना है, 200 रुपए किलो का, और शक्कर का भाव है 40 रुपए किलो का। अब मावे से दुगनी तो आपने शक्कर डाली, तो शक्कर किस भाव में बिकी, हो गई ना बात। अब पीतल है या लोहा है, उसका कितना है, 100 रुपया है, सोने का कितना है, 50,000 है, आपने मिला दिया उसमें, तो ये 100 रुपए वाला लोहा पीतल ये 50,000 में बिक गया, ख्याल है कि नहीं। तो ये उसकी जो जो जिस तरह से हुई कीमत, अब उसके साथ में व्यवहार करने वाले क्या करेंगे, ख्याल है कि नहीं। तो ये व्यवहार कैसे होगा, किस तरह से करना, ये हमको यहाँ पर समझना है। अब पर्याय बनी है तो द्रव्य की पर्याय बनती, जीव ही तो मनुष्य बना है। अब इस समय आप इसको पुद्गल 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 कहकर व्यवहार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पूरे पुद्गल के शरीर के अंदर जीव की चेतना है, जीव की वेदना है, जीव की संवेदना है, जीव के ज्ञान दर्शन की क्रिया है। इसमें किस तरह में, पुद्गल में, शरीर में, शरीर बना है इसमें। तो जब तक जीव अनुगत द्रव्य के रूप में है तब तक आप इसको पुद्गल के रूप में व्यवहार नहीं करेंगे। अभी मरा नहीं है तो जला नहीं दोगे,
ख्याल है। नहीं तो लोग ये कि भाई बम्बई है, आज रविवार है, छुट्टी है, समझे कि नहीं, तो फिर क्या करना है, अभी कल मरेंगे, इसके डॉक्टर ने वैसे ही कहा कि 2-3 दिन भी निकाल दे तो बड़ी मुश्किल बात है, समझे कि नहीं। अब 2 दिन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, 3 दिन निकलेंगे, वैसे भी वेंटिलेटर पर रखा है, तो आज रविवार ही नहीं करो, नहीं कौन सा, क्या करना, जिंदगी जला देना है, बस व्यवहार यहाँ आया। अब जिंदा कहने का मतलब जीव है तो जिंदा कहेंगे। अब उसको काल के साथ मत जोड़ो व्यवहार, रविवार के साथ सोमवार, ये रविवार तुम्हारे लिए, उस जीव को मरने के लिए रविवार सोमवार नहीं होता है, तुमको तुम्हारे लिए व्यवहार करने के लिए रविवार सोमवार। तो नहीं मरा है तो नहीं जलाएंगे। जब तक जीव शरीर में है वहां तक आपको वही व्यवहार करना पड़ेगा। अब पुद्गल व्यवहार करके आप व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्या लगे। तो ये आपको हेतु करके द्रव्य का गुण के साथ भेद करना या नहीं करना, पर्याय के साथ भेद करना या नहीं करना, चारों मत है, 4 पक्ष में आपको बैठना। और सर्वथा भेद कर दोगे तो क्या होगा, फिर भेद बताकर संबंध से जोड़ो। क्या है, संबंध कहाँ जरूरी आता है, आप भेद सिद्ध करो तो संबंध जुड़ेगा। अब भेद संबंध सिद्ध नहीं करोगे तो संबंध की आवश्यकता कहाँ रहेगी, अभेद रहेगा। इसलिए उसको अभेद कह करके द्रव्य गुण को अभेद किया। अब द्रव्य गुण का अभेद करने के बाद अब आपको क्षेत्र में काल में भेद दिखाई भी देता है, तो अनुगत द्रव्य की ओग शक्ति आपको स्वीकार कर, द्रव्य रहितता नहीं है। चावल बन रहे हैं तो सुगंध आ रही है, शीरा बन रहा है तो सुगंध आ रही है, डब्बे में आटा पड़ा है इससे कोई शीरे की सुगंध नहीं आ जाएगी, अत्तर की बोतल फूटी है तो सुगंध आएगी, गुलाब का फूल आया है वो सुगंधी है तो सुगंध, तो वो उसके साथ द्रव्य के साथ गुण जुड़ा हुआ है, सुगंध गुण है, द्रव्य उसका जो है वो फूल है, अब वो उसके साथ अनुगत रूप में जुड़ा हुआ है, अखंड है। वो अखंडता जो उसके साथ बनी हुई है, ख्याल है, वो अखंडता बनी हुई होने के कारण उसको उसके साथ जोड़कर अभेद भाव से देखा जाए। तो गुण गुणी और अभेद, अब वहां आप भेद नहीं करोगे। अब गुण गुणी नो अभेद किया तो द्रव्य पर्याय हो, अभेद व भेद। अब गुण गुणी की तरह से पर्याय को भी द्रव्य में अभेद मान लोगे तो दूसरी तीसरी चौथी सब पर्याय कैसे होगी, द्रव्य अनुगत या पर्याय भेद होगी। हाँ, तो द्रव्य तो अनुगत है ना, तो द्रव्य गुण में भी द्रव्य अनुगत है। द्रव्य गुण में आपने अभेद किया, द्रव्य पर्याय में क्या करोगे, तो द्रव्य पर्याय में अभेद करना कि भेद करना कि भेदाभेद करना है। अब ये करने से आपको द्रव्य के साथ एक ही पर्याय जोड़ दोगे और एक ही पर्याय का अभेद मान लोगे, तो पर्यायांतर क्या है, एक पर्याय दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय चौथी पर्याय पांचवी पर्याय, पर्याय परिवर्तन होती रहेगी। तो पर्याय परिवर्तन होने के बाद आप उसको क्या मानना, अब सिद्ध की आत्मा में पर्याय परिवर्तन नहीं होती है, क्यों होती है, ज्ञेय के कारण से ज्ञान में परिवर्तन होता है। सिद्ध द्रव्य की पर्याय नहीं होगी, सिद्ध गुण की पर्याय होगी। अब आए समझ में, द्रव्य की पर्याय में क्या चाहिए और गुण की पर्याय में चाहिए, जीव के गुण ज्ञान दर्शन आदि है। अब जीव के गुण ज्ञान दर्शन आदि की पर्याय कितनी बदली, अनंत 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 बदली, निगोद से लेकर बदलती गई। अब सिद्ध बन गए तो द्रव्य से तो स्थिर हो गए, प्रदेश स्थिरत्व आ गया, तो द्रव्य की पर्याय में, अब द्रव्य की पर्याय में भी अभेद हो गया। रही बात गुण की पर्याय में, अब गुण का अभेद रूप में द्रव्य के साथ होते हुए भी गुणांतर गमनम, पर्याय भेद गुण का भी हो रहा है, वो पर ज्ञेय पदार्थ के प्रतिबिंब से हो रहा है। तो पर ज्ञेय पदार्थ जो जिसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है। तो गुण सत्वे भी, अब गुण है सिद्ध का, लेकिन जो वैसा व्यवहार जो गुण के लिए सिद्ध का किया वही व्यवहार हम यहाँ संसार के व्यवहार में जीव के लिए करें क्या, वही व्यवहार। तो यहाँ पर ये व्यवहार जब हम जीव के लिए बारे में करेंगे तब कैसे होगा, फिर यही नियम आपको सब में लगाना,
अब मान लो अभी इधर देखो कितने 5 द्रव्य हैं, जी 6 द्रव्य हैं। अब 6 द्रव्यों के अंदर द्रव्य से गुण का भेद रहने पर, भिन्न रहने पर कहाँ रहेगा? तो जीव का ज्ञान दर्शन आदि दूसरे किसी में मानोगे नहीं। कि सर्वथा द्रव्य संबंध रहित मानोगे? स्वतंत्र अगर गुण रहित द्रव्य मानो, गुण बिना का भी द्रव्य मानो, तो द्रव्य को छोड़कर गुण कहाँ रहा? फिर या तो दूसरे द्रव्य का आधार मानो, तो दूसरे द्रव्य का आधार मानने जाओ तो उसके में भी नहीं जाता है। एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता है। ख्याल है कि नहीं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल करके रह सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ घुल करके, शक्कर दूध में घुल करके रह सकेगी तो पुद्गल पुद्गल ही है। वहां पर समान जातीय द्रव्य पुद्गल पुद्गल ही है, जीव जीव ही है। ख्याल आया कि नहीं? अब ये दोनों अपने आप में वैसे होते हुए भी इधर आपको भेद कैसे करना? समान जाति जीव आप एक दिया में बदल देंगे ना। हाँ, पुद्गल के अंदर दूसरा पुद्गल रहा कि नहीं रहा? लेकिन अब यहाँ पर जो है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, मतलब एक जीव दूसरे जीव में क्यों नहीं रहता है? पुद्गल में क्यों रहता है और जीव में क्यों नहीं रहता है? एक दिन दूसरे दिन में क्यों नहीं रहता? हाँ, पुद्गल में रहेगा ना। पुद्गल में पानी में बारिश का पानी मिल गया, वहां पुद्गल पुद्गल की समानता है। पुद्गल पुद्गल सभी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। यहाँ पर जीव द्रव्य एक एक पिंड भाव से अखंड द्रव्य है। चल है कि नहीं? तो एक एक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। पुद्गल के है ही परमाणु रूप में है, परमाणु के अंदर वही वर्ण गंध रस स्पर्श है। एक दूसरे में मिलेंगे, द्रव्य मिलेंगे तो गुण भी मिल जाएगा। लाल में पीला मिल गया तो हरा बन गया। अब ये मिलेंगे तो अपने अपने तरह से गुण में भी परिवर्तन हो जाएगा, द्रव्य में भी हो जाएगा। चला, लेकिन यहाँ जीव द्रव्य में दूसरे द्रव्य, आकाश द्रव्य में जीव द्रव्य, धर्मास्तिकाय द्रव्य में जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य, वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलेंगे, तो वहां सर्वथा भेद है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से सर्वथा भेद है, तो ही उसका स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध हुआ है। आप पहले ध्यान से समझिए, द्रव्य का द्रव्य से स्वतंत्र अस्तित्व, सर्वथा भेद, तब जाकर के पंचानाम संख्या नाम समावेश। अब 5 की संख्या आई। अब द्रव्य का गुण के साथ, जैसे आपने द्रव्य द्रव्य बैठाया वैसे द्रव्य गुण बैठा, वैसे द्रव्य पर्याय बैठाना है। तीनों है ना, पदार्थ तो तीनों प्रकार में है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अब तीनों के साथ एक दूसरे का संबंध, क्या संबंध है कि नहीं है, संबंध बैठाना कि नहीं बैठाना, बैठाना तो कौन सा संबंध बैठाना, तो समवाय आदि तो आएंगे नहीं, उसकी तो विचारना ही नहीं करनी है। ये किसको कह रहे हैं? भले ही नहीं है, आप बैठा रहे हो लेकिन आपकी दृष्टि से भी नहीं बैठ रहा है। क्यों? कारण संबंध से समवाय से पदार्थ रूपेण स्वीकृति भवद्भिः क्रियते। तो वो दूसरा द्रव्य गुण के बीच में दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दो, 2 कागज को जोड़ने के लिए गुण की जरूर है, कागज में सफेदी को जोड़ने के लिए गुण की जरूर नहीं है। क्या है? सोने में पीतल मिलाने के लिए एक धातु दूसरे साथ, लेकिन सोने की जो पिलाश है वो देखना है, आपको ध्यान में लेना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या समझना है? द्रव्य द्रव्य के साथ, द्रव्य द्रव्य गुण के साथ, द्रव्य पर्याय के साथ, तीनों का एक दूसरे के साथ में संबंध कौन सा बैठा कर एक रूपता करनी कि अनेक रूपता करनी, भेद सिद्ध करना है कि अभेद सिद्ध करना है, ये मुख्य हेतु है। तो सर्वथा भेद सिद्ध कर दोगे तो, और सर्वथा अभेद। अब सर्वथा भेद करके द्रव्य गुण को तो अलग करना नहीं है, द्रव्य द्रव्य से अलग है, जीव द्रव्य पुद्गल से अलग है, पुद्गल द्रव्य जीव से अलग है, पुद्गल द्रव्य आकाश से अलग है, धर्मास्तिका। इसलिए ये भेद होने के कारण तो संपूर्णतः भेद, सर्वथा भेद, आत्यंतिक भेद। ख्याल आएगा नहीं? अब ये आत्यंतिक भेद लगाने से ही सभी द्रव्यों का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होगा। लेकिन
स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होते हुए भी सबका सामूहिकरण संज्ञा जगत बन रहा है। तो जगत बनने से सभी द्रव्य एक नहीं हो गए, ख्याल है कि नहीं? सामूहिकरण और समवायीकरण दो में फर्क क्या है? फर्क है। क्या बोलो? समवायीकरण में एक दूसरे में रहते हैं, सामूहिक समवायीकरण में एक दूसरे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। सामूहिकरण के अंदर सबका स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, साथ में मिलकर। देखो दो शब्द है, सामूहिकरण और समवायीकरण। दो शब्द क्या है? टू डिसॉल्व एंड टू इन्वॉल्व। अब इन्वॉल्व होना इट इज नॉट डिसॉल्व, बट डिसॉल्व होना इट इज नॉट इन्वॉल्व। ख्याल है? अब शक्कर दूध में क्या हुई? इन्वॉल्व हुई कि डिसॉल्व हुई? क्यों? हाँ, उस द्रव्य जिसको डिसॉल्व होना है उसको अपना द्रव्य स्वरूप उसके दूसरे के अंदर मिला देना पड़ेगा। ख्याल है कि नहीं? तो द्रव्य भी मिलेगा तो गुण भी जाएंगे उसमें। अब दोनों समान जाति है तो हो सकता है, लेकिन समान जाति होने पर भी एक जीव द्रव्य दूसरे द्रव्य में डिसॉल्व नहीं हो रहा है ना। उद्गल में क्यों बैठता है और जीव द्रव्य में क्यों नहीं बैठता है? उद्गल के वर्ण गंध स्पर्श आदि गुण है, लेकिन उद्गल के परमाणु विभाजित होते हैं, अखंड नहीं रहते हैं। जीव के प्रदेश विभक्त नहीं होते हैं, अखंड ही रहते हैं। इसलिए दूसरे उद्गल में मिक्स होता रहता है, इन्वॉल्व होता है, डिसॉल्व होता है। लेकिन जीव द्रव्य जो है, हाँ, उसके वो अखंड, एक अखंड वो जीव द्रव्य है। हाँ, असंख्य प्रदेश जीव द्रव्य, इसलिए वो एक जीव दूसरे जीव के साथ डिसॉल्व नहीं होगा, इन्वॉल्व होता है, डिसॉल्व। बस ख्याल है कि नहीं? उद्गल में क्यों होना है? उद्गल के घटक प्रदेश जो है वो परमाणु रूप में बिखरते हैं, अखंडता नहीं है। जो सब अखंड स्कंद से प्रदेश परमाणु पर्याय बन गई, परमाणु से फिर वापस स्कंद पर्याय बन जाएगी। तो एक दूसरे के साथ द्रव्य द्रव्य के साथ मतलब वो है, तो क्या कहेंगे आप? एक द्रव्य नाम देना है तो पुद्गल नाम दो, और फिर उसके स्कंद देश प्रदेश और पर्याय अधिक करो, तो पर्याय भेद में वहां पर होगा। अब यही बात आकाश धर्मास्तिकाय में नहीं बैठती है। सर्वथा भेद है तो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य सर्वथा भेद हो गए। तो आकाश का भी भेदत्वात् स्वतंत्र अस्तित्वम, धर्मास्तिकायस्य भी संपूर्ण भिन्नत्वात् स्वतंत्र अस्तित्वम, जीव द्रव्यस्य अपि सर्वथा स्वतंत्रत्वात् सर्वथा भेद स्वतंत्र द्रव्यत्वम, पुद्गल द्रव्य से सजातीयत्वेन सर्वथा स्वतंत्र भेद नास्ति, पर्याय भेदे भेद। उद्गल में अब आपको बात अब क्या हो गया है? उद्गल क्यों भिन्न पड़ रहा है? उसके विघटन होने वाले प्रदेश जो है वो विघटित होकर के परमाणु रूप में स्वतंत्र बनते हैं। ख्याल है कि नहीं? इसलिए वहां पर जो है ये भेद वाली कक्षा रहेगी। अब यहाँ पर जीव द्रव्य आदि के लिए संपूर्ण सर्वथा भेद, और इस सर्वथा भेद होने के कारण स्वतंत्र अस्तित्व, आकाश आदि का भी स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध हुआ, जीव द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व हुआ, और जीव की सजातीय होने पर, जाति सादृश्यता होने पर अनंत जीवों की संख्या में एक एक का स्वतंत्र अस्तित्व हुआ। जैन दर्शन के इस सिद्धांत की धारा को दूसरे कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। आ रहा है बात समझ में आपको? दूसरे क्यों स्वीकारने को तैयार नहीं है? पहली गलती उन्होंने कहाँ की है? ख्याल है कि नहीं? आप नैयायिक न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन कहाँ गलती उन्होंने क्या की है, ये आप खोद करके पूरा निबंध लिखो। आप करो, पीएचडी करो, संशोधन करें। ख्याल है कि नहीं? तो आपको ये पता चले गलती की तो क्यों गलती की। जो भी कोई पदार्थ स्वरूप में गलती करेगा वही जो है बिल्कुल बात ही बिगाड़ेगा, नहीं तो नहीं बिगड़ेगी। पदार्थ स्वरूप में आपको गलती नहीं करनी, बात इतनी सी है। मूल पदार्थ स्वरूप क्या है? मूल पदार्थ स्वरूप किस रूप में है, पहले वो आपको देखना है। तो मूल पदार्थ स्वरूप को देख करके द्रव्य गुण पर्याय को, अब द्रव्य गुण पर्याय को आप देखेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये ख्याल आ जाएगा, आप स्पष्ट रूप में समझ जाओगे, समझेंगे कि भेद है कि अभेद है।
आ रहा है ख्याल में? भेदाभेद। जैसे पुद्गल की सजातियां अनंत है, जीव की सजातियां अनंत है, तो दुनिया का एक भी दर्शन जीव की अनंत सजातियां स्वीकारने को तैयार। बराबर। और ये केवली ने कहा, अपने एक तो जीव का पदार्थ स्वरूप में कहा है, एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य का समान जरूर है, सरीखा जरूर है, जी। लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व है भेद रूप से होने के कारण। इतना सत्य आपको स्वीकारना है। जी। आकाश का समान जाति नहीं बन रही है, कोई है ही नहीं ना। आकाश जैसा दूसरा द्रव्य नहीं है, हाँ। धर्मास्तिकाय जैसा दूसरा द्रव्य नहीं है, अधर्मास्तिकाय जैसा दूसरा कोई द्रव्य नहीं। जिसके समान दूसरा द्रव्य नहीं होता है उसकी जाति नहीं होती, जिसकी गुण की जाति। अब जिसके समान दूसरा गुण नहीं है तो उसकी भी जाति नहीं होगी। आपने द्रव्य में बैठा ही बात, तो गुण में भी बैठा। कैसे? अवगाहना प्रदाय गुण दूसरा किसी का नहीं है, तो गुण की भी जाति नहीं बनेगी। लेकिन जीव के एक द्रव्य के ज्ञान दर्शन आदि गुण जैसा अनंत जीवों का गुण है। क्यों माना आपने अनंत? अनंत जीव स्वतंत्र द्रव्य माने तो अनंत जीवों का स्वतंत्र गुण मानना पड़ेगा। ख्याल है कि नहीं? गुण सादृश्यत्वाद सजातीयता। जाति बनी किसमें? भाई यहाँ फूल है, राजस्थान में फूल है, मध्य प्रदेश में गुलाब वही है, सबकी समानता सजातीयता आ गई तो उसके अंदर एक सरीखा वर्ण गंध रस स्पर्श आएगा कि नहीं आएगा? एक सरीखे वर्ण गंध रस स्पर्श जीव द्रव्य ने बनाए हैं पुद्गल के, तो वो क्यों बनाए? अपने कर्म के कारण। क्यों बनाए? तो उत्पत्ति योनि के कारण। जहां जहां भी गुलाब का फूल होगा सब जगह पर प्रत्येक वनस्पति काय की उत्पत्ति योनि वही रहेगी, इसलिए सब जगह गुलाब की समानता एक सरीखी आएगी। जहां कहीं भी जाकर के नीम का पेड़ बना तो कड़वाश आएगी ही आएगी। क्यों आएगी? उत्पत्ति योनि एक ही है। तो सब जगह पर, अब वो चाहे दुनिया की किसी कोने में हो नीम का पेड़, वो कड़वा होना अनिवार्य है। वर्ण गंध रस स्पर्श यही रहेंगे। चले, अब उसके हिसाब से उसकी जो है, अब क्षेत्र देश काल भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श में हल्का हल्का सा भी परिवर्तन होगा तो आपको ख्याल में नहीं आएगा। राजस्थान के नीम के अंदर कड़वापन ज्यादा है कि गुजरात के नीम में कड़वापन ज्यादा है? राजस्थान। अब ये कैसे भेद किया आपने? कैसे ऐसा कैसे होगा? अब कैसे होगा? अब होगा तो भी आपको ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? अब आएगा, होगा जरूर। वर्ण गंध रस स्पर्श के भेद के सिवाय तो 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख कब का है कि ये गणित बैठता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ वैदृश्य कैसे दृश्य हाँ बस, तो जो राजस्थान गुजरात में भेद पक्को है, वर्ण है, पक्को नहीं पकड़ा तो पक्को है। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ आशीष ने लैंड रोड में फर्क पड़े तो हाथ लग ऊपर मुझे। अब ये गलती क्यों की मातृ आशीष और उधर? तो ये गलती क्यों की? इसके वर्ण गंध रस स्पर्श में जो भेद है, अब वो किस कारण? देश क्षेत्र काल आदि भाव से। तो वर्ण गंध रस स्पर्श में क्या पड़ा? वलसाड़ के आपूस के जैसा चाइना का आपूस है क्या? नहीं। रत्नागिरी के आपूस के जैसा मध्य प्रदेश का है क्या? तो आम ही है। आम होते हुए भी वर्ण गंध रस स्पर्श में ये भेद कैसे आया? क्यों आया? हाँ, जो क्षेत्र काल। मुंबई का तो क्षेत्र कुछ नहीं हुआ ना। मुंबई क्षेत्र तो मुंबई में तो पैदा होता ही नहीं है, बाहर से ही आता है। एग्जाम्पल मुंबई क्षेत्र में जो पड़ा है, बेटे नहीं का फर्क क्या? किसका फर्क? ये जीव जो बनाए शरीर उसका देखो। आप ये क्या गिन रहे हो? दीवार गिनना है, भित गिनना है, क्या? नीम इधर तो एक क्षेत्रीय हो गया। वर्ण गंध रस स्पर्श और उसके साथ देश क्षेत्र काल भाव। अब समानता किसकी आती है, विषमता किसकी आती है? कोई कहे कि मैं नीम का बीज लगाकर रोज शक्कर का पानी पिलाऊं, तो क्या होगा? वही बोलो ना। आप क्या बीज लगाया है नीम का, कड़वे नीम का ही लगाया, और वो शक्कर का पानी पिलाता है। बस मैं इसको रोज मैं नीम मीठा करूंगा, ऐसा होने वाला नहीं। अब क्या मालूम? ये रोज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। एग्रो इंजीनियरिंग एक ब्रांच बनाए के रोज एक्सपेरिमेंट करो। हमें वे धन गया क्या? आलू जमीन में ही रहता था, अरे नहीं आलू झाड़ ऊपर लगा रहे हैं। हाँ हुआ, सक्सेस। हाँ सक्सेस।
મોસંબીની જેમ તમને संतरा मौसमीनी जेम आम जे छे झाड़ू पर लटकते देखा है, अब वो लेकर के आते हैं कहाँ अनंत काय। अब आपको अनंत काय भी सिद्ध करना है, जमीन कंद भी सिद्ध करना है क्या? नहीं, आपका साध्य अनंत कायत्व सिद्ध करना है। जमीन में हो तो भी, जमीन के ऊपर हो तो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लाया कि हाँ अभी करके दिखाया इन्होंने। तो आपको क्या करना है, गुड़ सिर संधि पवम की लक्षण गाथा दी, वो लक्षण गाथा से सिद्ध करो आप। क्या लाया कि नहीं, तो उससे कोई जमीन में होना उसकी अनिवार्यता नहीं है। क्या है, आपने जो है जमीन कंद, जमीन के अंदर, जमीन कंद तो एक भाग हुआ, जमीन के अंदर होना जो है उसका एक लक्षण है। अब वो हम तो आम पहले बनता है। आप अनंत की संख्या में तो कम ज्यादा कर ही नहीं सकते हो ना। तो मैं बिनमान में बोलता है, बाकी कटे नहीं बोलता। हाँ, आलू करता के आप बिनमान में बोले सर, समझो। लेकिन यहाँ पर आपको शास्त्र सिद्ध नियम क्या है, अनंत जीवों की आपत्ति जो है वो दोनों में ही समान रूप है। पाप का मूल कारण मत समझो कि जीवों की हिंसा उतनी होने वाली है। अनंत में तो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, वो प्रमाण है बस। लेकिन ये जो आजकल निकले नए तर्क के नए तरीके जो है वो क्यों करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग। अबे कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया है कि नीचे तो आलू ने ऊपर टमाटर डालना से 2 फीट इकट्ठे करो। अब तो क्या है, वनस्पति का, प्रत्येक वनस्पति का सभी जो है वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं है, सब नपुंसक है। हाँ, तो वहां पर स्त्री पुरुष के भेद नहीं है। साइंस वाले क्या कह रहे हैं, वो भी नर मादा कह रहे हैं। अब वो दोनों को इकट्ठे कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। क्या लायक, एक के ऊपर दूसरा चढ़ाओ, दूसरे के ऊपर एक को चढ़ाओ, ऐसे करके अब ये इसके जीन्स आ रहे हैं, ये इसके जीन्स आ रहे हैं। तो ये ऊपर जाके टमाटर बनेगा, ये नीचे नीचे के भाग में रह करके आलू बनेगा। एक पेड़ के ऊपर दोनों ला रहे हैं। इजराइल में चल रहा है, समझाएगा नहीं, अब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, समझेगा। अब ये उनको है, बस्ती इतनी है खाने वाले, उत्पादन इतना बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाने के लिए रात दिन उनके अंदर जीन्स चेंज कर रहे हैं, और जीन्स के अंदर केमिकल्स डाल करके उसके जीन को बदलना है। तो अब ये बदलने के लिए प्रयत्न करते जा रहे हैं। क्या लगे, कुछ किए कि अब हरी मिर्ची आती थी उसको लाल कर दी, पीली कर दी, तो वरना तो बनाए, इतनी बड़ी मिर्ची बना दी, इतने बड़े जो है ये टमाटर बना दिए, इतने बड़े एप्पल बना दिए, सब कुछ। हाँ, उसको GM कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कोई किस क्षेत्र में कहीं भी करे तो अब पूरी दुनिया में वो जाएगा। लेकिन अब वो सामने आकर के कैंसर ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल बेस में बनाकर लोगों तो खिला तो दिया, प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अब उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं रहती है। वो प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म जो है, वर्णगंध रस स्पर्श के वो गुण उसमें नहीं रहते हैं, तो वो दूसरे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। हाँ, उद्गल की प्रॉपर्टी बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, ये उसके गुणधर्म जो है वो प्रॉपर्टी, मतलब जमीन ये भाषा अंग्रेजी भाषा की मर्यादा है, लिमिटेशन है, तो वो सब के अंदर एक ही लगा दे। अब वर्ण गंध रस स्पर्श समान नहीं रहे। अभी चावल बना रहे हैं, अभी गेहूं बना रहे हैं, तो मूल गुण धर्म संभालने की कोशिश करना उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है प्रॉपर्टी बढ़ाना। द्रव्य तो सेम आएगा ना, द्रव्य सेम आएगा, आपको वही लगेगा, आपको लगेगा नहीं, सेम है क्या लग रहा है। वर्ण गंध रस स्पर्श के अंदर न्यूनाधिकता आएगी, जो द्रव्य गुण प्लस आएगा, कम ज्यादा। हाँ, ये होगा। हाँ, ये होगा, क्योंकि जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं अब नाइट्रोजन के साथ, तो वो केमिकल यूज करें, एमोनियम नाइट्रेट यूज करेंगे, तो वो जाकर के उसमें परिवर्तन तो लाएंगे, वो करेंगे ही, समझेंगे। हाँ, तो ये होना ही ख्याल है।
આદમીઓને બેરોરા માતારા વાલ ભેરા કરીને બંને એક પ્રોસેસ કરી રહ્યા ને પંખ લે રહ્યા મુર્ગીના પંખ बिचारा जन्ना पंखा वे वरना अपना मात्रा वाल है वरना पंख है कोई फर्क है। अब दोनों को इकट्ठे करो, दोनों को इकट्ठे करके मेल्ट करो, केमिकल डालो, मेल्ट करके उबालो, उबाल करके उसको जो है पीस पीस करके आटा बनाओ, एकदम मैदा बनाओ और मैदा बनाकर गेहूं के मैदे के साथ मिला करके ब्रेड बना के लोगों को खिलाओ। बोलो हमें कतरा हैंग छपन नाई कतरा ने वाल कतरा कपी जाए आका बिनमाल रहा हैंगोरा वाल भेड़ा करो तो कतरा किलो है चल है करने परफेक्ट है। हाँ आपने देखा रो पसे तो मोने हो तब और तो है तुम्हारे हम ब्रेड बनी बनी हाँ 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 मिक्स बात तो गवर्नमेंट बनवा तो कोई नहीं करेगा। गवर्नमेंट कोई करेगा दोनों तो खाली बैठो अब वो क्या है गवर्नमेंट को क्या अभी साइंस के क्षेत्र में क्या चलता है बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट whatever the thing it is best you must make it as a best क्या लगेगा तो साइंस का फील्ड क्या है खुद का परमाणु अविनाशी है नष्ट तो होता ही नहीं है खाली पर्याय परिवर्तन ही करना है बस तो सिर के बाल है अब मैं स्त्रियों के बाल 4-4 5-5 फुट लंबे हैं तो क्या करना है आपको क्या काम है बेस्ट थोड़ी करना है आपको तो कोई मतलब नहीं है तो कट करके इतने ही रखो बाकी के बेच दो बेच दे तो एक औरत है एक स्त्री के बाल बेचे तो 600 रुपए आते क्या लगेगा नहीं अब उसको जो है पिघला करके दूसरे सबके साथ में करके एक रस करके उसका भी आटा बना दो मशीनें आ गई और ज्यादा जरा केमिकल डाल करके पिघलाओ पिघला करके बनाओ घुमाओ फिराओ और उसको रात दिन मशीन चला करके आटा बना दिया मैदा बना दिया अब गेहूं के आटे में उसका प्रोपोर्शन मिला दिया तो जो वो बाल के गुणधर्म थे वो तो चले गए। अब क्या बना अब बचा ही क्या पर्याय परिवर्तन हो गया तो हमें अपने शरीर नुकसान हुआ ही नहीं है। शरीर को नुकसान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कितना हो रहा है वो बहुत भारी हो रहा है हाँ बहुत खतरनाक नुकसान हो रहा है तो अंदर लेकिन अब करना क्या 137 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी रोटी खाने वाले 10% नहीं हाँ ब्रेड खाने वाले हो गए 90%। अब क्या करोगे आप तो लावनी कटे थे रोटी तो बनावनी तो पड़ेगी नहीं क्या लायक नहीं तो ब्रेड तो बहुत ही बड़ा है। आप अभी तक सबकी यही मान्यता थी गेहूं में से बनता है गेहूं अब गेहूं का इतना उत्पादन नहीं है तो क्या करेंगे कहाँ से लाएंगे रोटी खाओ तो नहीं हाँ फिर बताइए तो क्या करना कैसे कर अब बहुत मिक्सिंग आ रहा है अब मछली को भी पीसो मछली को पानी में से निकाल कर सुखा दो तो कड़क हो गई अब उसको घंटी में पीस के आटा बना दो अब सब उसकी सब चीजें पीस गई उसमें बाहर के जितने आटा आते सब सबके जरूर मिलाए जाते हैं गुण धर्म संबंध लाने के लिए बस अब बना उसको जा करके मैदा तो लाखों टन मछली आ रही जितना गऊ नहीं आ रहा है उससे तो लाखों टन मछली आ रही गऊ का तो दाना इतना ही होता है और मछली तो इतनी बड़ी बड़ी होती है पीसो सुखाओ पीसो रात दिन चल रहा है अब पूरी दुनिया क्या करेगी अब 150 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा चीन है और उसके तो खाली 50 करोड़ लोग खा सके उतना ही गेहूं बनता है तो बाकी के 100 करोड़ लोग क्या खाएंगे तो कहाँ से लाएंगे बाहर से लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे चलो भाई उनकी रिक्वायरमेंट कितनी हो गई 150 करोड़ टन की रिक्वायरमेंट और 50 करोड़ टन बन रहा है तो बाहर से लाए तो और 50 करोड़ लाए तो 100 करोड़ हो गए तो 150 करोड़ को क्या खिलाए बाकी के और 50 करोड़ बचते हैं वो भी है ना समझे कि नहीं मांसाहार करते लेकिन अकेला मांसाहार थोड़ी करते हैं वो भी शाकाहार के साथ अनाज के साथ खा रहे हैं अकेला कौन मांसाहार करे आप काकड़ी के भजिए बनाते हैं वो मांस के भजिए बनाते हैं तो भजिए के लिए बेसन तो चाहिए कि नहीं अंदर आपने काकड़ी का टुकड़ा डाल दिया मिर्ची का टुकड़ा डाल दिया लेकिन ऊपर चाहिए कि नहीं उनको तो बड़ा खतरनाक खेल है अब विज्ञान के अंदर वो चीज सरकार तो कह रही है भाई इतने लोगों को खिला रहे हो आप समझे कि इतने लोगों को पहुंचा तो रहे खाने पीने के नहीं तो वही लोग कल है ध्यान घर में गवर्नमेंट की FSSAI की कंपनी है लेकिन आप मिलावट करो तो
उसको पकड़ती है। आपने उसी पर्याय को बदल करके वैसा बना दिया है तो फिर सक्सेस हो जाते हैं, पास हो गए। तो फिर चीज़ खोटी वापरतो पकड़े तो बाकी पर्याप्त आपने दूध में आपने जो है केमिकल मिला दिया तो पकड़ेंगे, दूध में पानी मिलाया तो नहीं पकड़ेंगे, क्या लाएंगे। आपने दूसरा दूध, अब कोई ये कहे कि भाई 10 बूंद डालो और पूरी बाल्टी में कलर बदल गया, एकदम दूध ही बन गया, सफेद रंग करके बेच रहे हैं लोग। तो ये पर्याय परिवर्तन, साइंस ने तो ये लॉ ऑफ कॉजेशन, व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉजेशन इन द सेंस द पर्याय परिवर्तन, वो हमारा भी तो सिद्धांत वही है। हम पर्याय को भी विनाशी तो कहते ही हैं, लेकिन परमाणु मूल द्रव्य को विनाशी नहीं कहते। पर्याय परिवर्तनशील, मूल द्रव्य से ध्रुव है, त्रिकाल नित्य है, तो द्रव्य तो ध्रुव ही रहता है। पुद्गल है तो पुद्गल की तो अनंत पर्याय बनाते जाओ, ये तो होने ही वाला है। कितनी पर्याय बदल गई, कितने हमें मशीन आई गई है, और प्लास्टिक रे टुकड़ा ने बनने कातरे अति बनना द्रव करें परमाणु मिलन मशीन में दबाओ तो मन डायमंड बनेगी। नहीं तो एक डायमंड को बनने के लिए 1000 साल लगते हैं जमीन के अंदर, वो पत्थर बनेगा ना पृथ्वी का। अब ये उसको मशीन के अंदर प्रेस किया कि फटाक से जो है, हाँ अब बनते जा रहे हैं, और वही चाहे वैसे ही चमक ला रहे हैं, वैसे ही रंग ला रहे हैं, वैसे ही चमक ला रहे हैं। और एक 10 लाख का हीरा है और ये 10 रुपए का हीरा है, क्यों वो माथाकुट करेंगे इतने। हिंदुत्ववाद तो हिंदू लोग तो खाई दिया है, अभी तो मांसाहार नहीं खाते तो भाई मांस हिंदू की बात करेंगे, हिंदू घर में नहीं खाते ब्रेड, और नहीं होता है तो किसी और का भाई तो ये सरकार है हिंदुत्ववाद तो भाई मैंने व्याख्यान तो है मुश्किल है, जरूरी आपके व्याख्यान बंद करो। ठीक है, बिस्किट में आवेरिया है, बिस्किट का व्याख्यान कहीं तो आलू प्याज तो पत्रों मोटे दोष है, पंचेंद्रिय जीव और इंसान, तो वही है ना, पंचेंद्रिय जीवों के इंसान है। अब ये जीव स्वरूप जिस प्रकार है, प्रवर समिति की बात होना विषय अलग है। अब ये सर्व सामान्य लोगों के लिए, सब जीवों के लिए, सर्व सामान्य लोगों के लिए सबको इसमें विचार करना है कि भाई ये जो बन रहा है, जिस तरह से बनाया जा रहा है कि जैसे भी, तो विज्ञान के क्षेत्र में तो पर्याय परिवर्तन, वो तो इसको मानते ही, उनके लिए तो किसी भी वस्तु को बोलो आप, उसमें से पर्याय परिवर्तन करना है। ये जितना कचरा इकट्ठा हो रहा है तो उसमें भी कुछ करके खाद बनाओ, उसमें से भी बिजली पैदा करो, दोनों काम हो जाएगा, तो ये करना जरूरी। अब उसकी रिसर्च चल रही है तो करेंगे। हर चीज की प्रक्रिया है इनके यहाँ पर। भिन्न द्रव्य पर्याय नहीं थी, भवनाधिक नहीं रे भेग, भाषा किम अब दाखे नहीं रही, एक द्रव्य में विवेक। अब आपने मकान बनाया, मकान बनाने में कितने घटक द्रव्य आपने यूज किए, सीमेंट भी है, पानी भी है, रेती भी है, लोहा भी है, कितने हैं, अब सबको मिला करके एक बनाया। अब आप भेद करेंगे कि अभेद करेंगे, बोलो, ये 5वीं गाथा है। भवन बन गया, मकान बन गया, मकान कितने घटक से बना है, और जो बना है वो स्वतंत्र द्रव्य थे कि नहीं थे, वो स्वतंत्र द्रव्य लेकर के आपने एक भवन बनाया। अब उसको आप एक रूप में कहते हो तो एक का दूसरे के साथ भेद की अभेद, ये सीमेंट लिया, ये रेती ली, ये पानी लिया, ये लोहा लिया, ये सब अलग अलग घटक लिया आपने, ये अलग अलग घटक, ये स्वतंत्र द्रव्य है और आपने बना करके एक रूपता लाई, तो अब उसको एक नाम से पर्याय से मकान व्यवहार करना कि नहीं करना, लोग व्यवहार है, होता ही है, लेकिन एक घटक उसके अलग अलग है कि नहीं है। तो यहाँ क्या बोला है कि भाई भेदा भेद किसका, द्रव्य का अभेद है, पर्याय का भेद है। द्रव्य सभी पुद्गल है, रेती भी है, सीमेंट भी है, लोहा भी है, तो ये सब क्या है तो पुद्गल की पर्याय। चले तो पुद्गल के लिए मतलब 4 द्रव्य, धर्मस्थिका, आकाश और जीव, वो एक हो गए और पुद्गल अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, द्रव्य रचना के हिसाब से। द्रव्य रचना कैसी है, इसके परमाणु भिन्न होते हैं और फिर मिलते हैं,
इसका स्कंद से परमाणु में परिवर्तन, परमाणु से पुनः स्कंद रूप में परिवर्तन। तो ये इनके वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है। अभी ये क्या दिख रहा है आपको? एक सीमेंट भी दिख रहा है, पत्थर भी दिख रहा है, कंक्रीट भी दिख रहा है, लोहा भी दिख रहा है। अब ये सब कैसे हैं, किस तरह से मिले जुले हैं, कैसे एक रूप बन गए हैं? मिले हैं, एक दूसरे में विलीन नहीं हुए। एक दूसरे में विलीन होकर के एक द्रव्य नहीं बना है, घुलकर मिल करके एक बना है, घुल करके नहीं बना है। जीवों के लिए क्या है? एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य में परिवर्तित नहीं होता है। पुद्गल के अंदर है, पुद्गल के अंदर जो भी वर्ण गंध रस स्पर्श परमाणु के होंगे वो दूसरे में जब मिलेंगे तो उनकी संख्या अधिक्यता आएगी तो वो उसके अंदर एक रस बन जाएगा। ये नियम है। हाँ, समान जाती है सभी पुद्गल। तो यहाँ कब जाकर के भेद करना है, कब अभेद करना है, कब भेदाभेद करना है? मूल द्रव्य रूप में भेद करो, पर्याय रूप में जाकर के भेद करो, या मिल जाए तो अभेद करो। फिर दोनों को व्यवहार में भाषा में बोलना है। दो बात अलग अलग समझो, द्रव्य स्वरूप और भाषा में कथन। तो भाषा में कथन व्यवहार नहीं से जब करोगे, नए बात से जब करोगे तो वो अलग प्रकार की भाषा में प्रयोग करेगा। तो भाषा में प्रयोग करते समय आपको क्या कहना है, और मूल द्रव्य के अंदर वास्तव में भेद है कि अभेद है, वो दोनों में आपको क्या देखना है, ये दोनों समझ करके चलो। मूल द्रव्य स्वरूप समझो और द्रव्य पदार्थ स्वरूप गुण पर्यायात्मक है तो पर्याय में भी समझो। अब उसको ला करके भाषा व्यवहार आप क्या करोगे, कैसा करोगे, ख्याल है कि भाषा व्यवहार क्या करना, तो वो आप पहले व्यवस्था बैठाओ, अब आपको ख्याल आ जाएगा। तो भाषा व्यवहार के अंदर भवनादिक में जो है, अब भिन्न द्रव्य पर्याय नहीं थी, क्या है, द्रव्य का पर्याय से सर्वथा भेद करो तो क्या कहना है, इन दोनों के साथ में आपको दिखाना है। भाषा किम दाखे नहीं थी एमद एक द्रव्य में विवेक। अब एक द्रव्य बन गया, एक द्रव्य बनाए कि एक संज्ञा बनी, एक संज्ञा बने। भवन इति संज्ञा, मकान जो बना है वो तो संज्ञा बनी है। पांचों द्रव्य है आपके, सभी द्रव्य मिल करके एक संज्ञा बनी तो जगत संज्ञा बनी। जगत एक द्रव्य बन नहीं गया है, आपको ख्याल आया कि नहीं? जगत जो है एक द्रव्य नहीं बना है, एक द्रव्य के घटकीभूत सभी अंग है, लेकिन शरीर एक बन गया। अब शरीर के घटकीभूत अंग सभी अलग अलग है, लेकिन अंग अनेक होते हुए संज्ञा एक शरीर की बनी, और एक शरीर की संज्ञा बनी तो उसका स्वतंत्र द्रव्य जो है पुद्गल है। अब पुद्गल के अनंत परमाणु, अनंत परमाणु आपने इकट्ठे किए, अनंत परमाणु के एक स्कंद बनाए। अब वो बना करके ही उसको शरीर चलाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। शरीर के सब घटक अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब किस में उसको द्रवता रखनी है, किस में उसको ठोसता रखनी है। हड्डी को ठोस नहीं बनाएगा तो शरीर खड़ा ही नहीं रहेगा। तो सांप के शरीर में हड्डी नहीं है तो सांप क्या करेगा, सांप का पूरा शरीर मांसात्मक ही है, हड्डी नहीं है वहां पर। लेकिन मछली के शरीर में हड्डी है पहले, तो सांप में हड्डी नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो अपने शरीर के वो अपना व्यवहार करेगा और रेंगते हुए चलेगा, रेंगते हुए चलेगा तो उस हिसाब से उसका क्रियाकलाप व्यवहार हो जाएगा। भेद क्या भी बोलो, अब द्रव्य से भेद मानो, मूल द्रव्य घटक सब भेद है, सब अलग अलग है। मूल द्रव्य रूप में पुद्गल, अब पुद्गल की पर्यायों के रूप में आप उसको अलग अलग, ये रेती ये सीमेंट ये माटी, नहीं तो आप कैसे बोलोगे अलग अलग लाओ। अब एक रूपता किसमें आई, ये तो बना, बनने में भी घटक अलग अलग रहे, अलग अलग रह करके भी आपको जो है एक रूप में पर्याय परिवर्तन दे रहे, भेदा भेद मानो, दोनों आ गए ना बात, क्या लगे। तो यहाँ व्यवहार हुआ। अब आपने एक दवाई बनाई, एक दवाई के अंदर 10 घटक है, तो 10 घटक के अंदर सामूहिक गुणधर्म एक बनाना है उनको, तो सामूहिक गुणधर्म एक लाना है, इसलिए 10 घटक कौन से लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, समान गुणधर्म वाले लो।
तो समान गुण धर्म में कौन चाहिए? अजवाइन भी है तो वो भी वायु नाशक है, जीरा वो भी वायु का नाशक है, सौंफ वो भी वायु की नाशक करती है, हरड़े वो भी वायु। तो समान गुण धर्म है तो तीन ही प्रकृति, वात पित्त और कफ की, और चीजें जो है लाखों हैं। तो लाखों चीजों में से समान गुण धर्म किसका है वो इकट्ठे करो। द्रव्य है अलग द्रव्य में भेद कौन सा? एक जाति मानोगे तो पुद्गल द्रव्य हो गया, लेकिन अलग अलग पर्याय अलग अलग है कि नहीं, एक एक द्रव्य अलग अलग है। हाँ, इसके लिए भेद। हाँ, इसके लिए भेद। अब एक रूपता आ गई, पांचों मिलकर के एक रूप करते, अभेद हो गया। चल है, अभी हमने जीव माना अलग, पुद्गल माना अलग, लेकिन पुद्गल की पर्याय में जीव माना तो अभेद भाव, भेदाभेद हो गया, समझेगा। अब द्रव्य दृष्टि से भेद बोलो और दोनों मिल करके एक पर्याय दृष्टि से अभेद बोलो। अब दोनों का वाचक एक शब्द देना है तो भेदाभेद। जब आप द्रव्य दृष्टि देखते हो तो द्रव्य दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से देखते हो तो पर्याय दृष्टि से देखो। दो ही तो नहीं बनाए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। तो पर्यायार्थिक में आप किसको प्राधान्यता दे रहे हैं? पर्याय। किसकी पर्याय? मनुष्य पर्याय। अब मनुष्य पर्याय की प्राधान्यता दे रहे हो तब भी आपको अनुगत बुद्धि, एक द्रव्य जीव द्रव्य की बुद्धि बनानी पड़ेगी और वो हमेशा अनुगत रखनी पड़ेगी। आप घड़ा 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 कहते जाओ, लेकिन जब द्रव्य की विवक्षा करके बोल देखो भाई माटी रो घड़ो हंबार दो, आप पानी लेवा जाए दियो, माटी रो घड़ो है कटे पे लागी तो आप हंबार नो, गरम गरम पानी बहरेंगे वहां पर और आप मिट्टी के घड़े में ला रहे हो, तो जोखम तो पूरा है। तो आपको अब मिट्टी का अब द्रव्य बदल दो तो हमारो घड़ा जीता। हमें ये महाराज नहीं देखता था, ध्यान नहीं रखता था, अंधा टकरी जाए बंदा टकरे, घड़ा रो उपयोग हो सकता, तो भाई इनको मिट्टी के बदले तांबे का घड़ा दे जो हमें कड़ी टकरी जीतो तो हम में खाली गोबस पड़ीला, फूटे तो नहीं। द्रव्य द्रव्य की प्राधान्यता देखो तब व्यवहार द्रव्य से करो। स्वद्रव्य में करना है कि द्रव्य से पर द्रव्य में करना है? आप दोनों दो इकट्ठे कौन हुए यहाँ? जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। कहाँ पे? शरीर में दो इकट्ठे हो गए कि नहीं? जीव और पुद्गल हो गए। अब व्यवहार में बोलते समय भेदा भेद करो, लेकिन है वास्तव में क्या? भेद होते हुए दोनों मिलकर अभेद बन गए। अभेद कैसे बने? खाली भेद थोड़ी बात है। अरे भाई अभेद बने कैसे हैं? अभेद कैसे बनाए पहले ये बोलना। अभी तो पर्याय थी, कैसे? दो द्रव्य का मिलकर के तीसरा नया द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का इतना बड़ा शरीर बना करके जीव ने अपने प्रदेशों को सर्वत्र फैला दिया, ये हो गया अभेद। तो यत्र यत्र पुद्गल परमाणु तत्र तत्र जीव प्रदेश। चले समांतरता लाई, इसलिए पैर के तलिए से लेकर सिर के बाल तक लाई। अब वो समानता एक शरीर की लाई तो क्या हुआ? पुद्गल के परमाणु अनंत है शरीर के और जीव ने प्रदेश असंख्य है, तो उसने फैला दिए, विस्तार कर दिया, तो वो अनंत के सब परमाणुओं के साथ जुड़ गया। पुद्गल के प्रत्येक परमाणु के साथ जाकर जीव का परमाणु बैठ गया। अब वो संवेदना वो अनुभव कर रहा है, पुद्गल तो नहीं करेगा। पुद्गल के बीच में रहने वाला जीव है, आप साथ में रहे मिलन तो कुछ हुआ नहीं, तो क्यों मानना? मिलन हुआ है, घुलन नहीं, मिलना हुआ है, क्या नहीं। तो क्या किया उसने? विस्तार कर दिया। गुण थी भेद, गुण से पर्याय से भी, पर्याय उनकी अभी भेद है और द्रव्य से भी उनका भेद है, से भेद है। हाँ, वो उनका विशेष स्वरूप क्या है कि वो एक दूसरे के साथ घुलते मिलते भी नहीं है। आकाश अलग अलग तो है ना, साथ में है, मिलना नहीं हो रहा है। शरीर में जीव साथ में ही है। हाँ, तो शरीर में तो जीव प्रत्येक पुद्गल के अंदर परमाणु में जाकर आत्म प्रदेश फैल करके वही साथ में है ना, मिलना तो हुआ मिलना ये मिलना है। वहाँ खाली जो है एक दूसरे के ऊपर रहना है, लेकिन ये धर्मास्थी का है, ये अधर्मास्थी का है, दोनों अलग अलग है। ये समक्षेत्री है और ये उसमें गैप तो नहीं है ना?
गैप नहीं है, सब क्षेत्रीय है। हाँ, जैसे शरीर के अंदर भी पुद्गल और शरीर के बीच गैप तो कुछ है नहीं। शरीर के अंदर क्या है कि जितना शरीर का पुद्गल का विस्तार किया उतने ही प्रदेशों में जीव ने अपने प्रदेश का विस्तार तो किया, क्या हो रहा है? तो मिल गए ना दोनों, एक रूप समांतर हो गए ना, डिसॉल्व नहीं थे, અહીંયા डिसॉल्व नहीं, डिसॉल्व पुद्गल में पुद्गल होगा तो डिसॉल्व होगा, पुद्गल में जीव है तो इन्वॉल्व। पुद्गल ने अपना शरीर प्लस माइनस किया है, तो उससे क्या होगा? उससे समान कैसे हो गया? हाँ नहीं, है जीव द्रव्य जिस तरह से जीव का विशेष गुणधर्म है संकोच विकासशीलता, उसके कारण पुद्गल के समस्त प्रदेशों में वो फैल गया। हाँ, फैल गया है, मिल तो नहीं गया है। मिला ही है ना, संयोग संबंध से मिला है। हाँ संयोग संबंध। तो वैसे धर्मांतिका नहीं मान सकते हैं। धर्म साथ में है, हाँ। उनका एक दूसरे में मिलना नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ जिसका द्रव्य जिस द्रव्य आधार आधे भाव नहीं होता है, एक दूसरे में मिल करके एक दूसरे में जुड़ जाए वो नहीं होता है उनका। जड़ द्रव्य और इतर द्रव्य में भेद है के वरना कभी गुण पर्याप्त कभी अभेद आवेश नहीं। बराबर ये बराबर। हाँ, अब ये नियम जो है यहाँ पर आपने बैठाया पुद्गल में शरीर को, तो वहां भेद करके अभेद मानना और भेदाभेद की बुद्धि से व्यवहार। आप पहले दो बात को अलग अलग समझ लो, पदार्थ स्वरूप का भेदाभेद और भाषा में भेदाभेद बोलने में। अब न तो विवक्षा करके चलेगा, न जब विवक्षा करके चलेगा तो उसको द्रव्य की विवक्षा करके भाषा व्यवहार करना है कि गुण की विवक्षा करके व्यवहार करना है कि पर्याय की भाषा से व्यवहार करना है, बस उसको इतना ही देखना है। तो कोई भी करेगा, द्रव्य से भी करेगा, गुण से भी करेगा, पर्याय से भी करेगा। जब जिससे करना है तब करो, आप जब जिससे करना है तब करो, लेकिन अंदर से भेद बुद्धि समझ के करो। अब जो लोग नहीं मानेंगे, पुद्गल को ही मानेंगे शरीर रूप में और जीव को द्रव्य के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, वो फिर उसके अंदर भेद बुद्धि से चलेंगे। वो जो है अलग ही हो गए, वो कहेंगे कि हम तो भेद बुद्धि से ही चलते हैं, क्या लेंगे, तो वो एक रूपता नहीं स्वीकारेंगे, बात इतनी। तो यहाँ शरीर में जीव का सर्वथा भेद है, ये पुद्गल है और वो जीव द्रव्य है, दोनों भिन्न है। अब दोनों मिलकर एक हो गए, एक रूपता आई कि नहीं आई। चलो, शरीर के अंदर आत्मा प्रदेश के साथ कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु चिपक कर एक रस हुए कि नहीं हुए? एक रस। अब क्या हुआ यहाँ पर? अब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब डिसॉल्वमेंट है। कार्बन वगैरह क्या हुआ? बोलो, हाँ बोलो। चिपकी पड़ा तो काढ़े एक डीजल में तो मुझे बात नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? नमक पानी में क्या हुआ? फिर निकलता है कि नहीं निकलता है? यहाँ शरीर बनाया, आप औदारिक वर्गना है, मतलब डिसॉल्व तो ये बात से दूर भी है कि मैं इसलिए नहीं, आप ही बोले कि नहीं, फिर क्या तकलीफ है? हमसे इन्वॉल्व में डिसॉल्व में फर्क करेगा। हाँ, ये है इन्वॉल्व डिसॉल्व में फर्क का मतलब ये है कि इन्वॉल्वमेंट तो है, तो उसके अंदर मिला जरूर है, एक सेकंड में निकलेगा। हाँ। लेकिन डिसॉल्व में होना एक रूपता लाना, एक रूपता लाना है। एग्जांपल दिया, इन्वॉल्व एग्जांपल। दूध में शक्कर डाली, इन्वॉल्व के डिसॉल्व डिसॉल्व हो गई, पहले इन्वॉल्व फिर डिसॉल्व। पहले नहीं इन्वॉल्व करो करो करो, वापिस अलग करो तो अलग हो जाएगा। तो क्यों नहीं निकला? प्रक्रिया करो ना, प्रक्रिया करने से निकलता है। तो इन्वॉल्व तो होने के बाद डिसॉल्व भी हुई, तो डिसॉल्व की वापिस पर्याय एक एक दूध के परमाणु के साथ शक्कर के प्रत्येक परमाणु एक रस बन गए, ये डिसॉल्व में। पहले डाला तब खाली जो खाली इन्वॉल्व होता है और डिसॉल्व नहीं होता, ऐसा क्या? ये जो है ये दूध है, अब ये दूध है, हाँ अब ये दूध है और इसके अंदर आपने ये परमाणु डाले, अब ये शक्कर डाली, तो ये आकर के यहाँ पर बैठी है। अब ये इन्वॉल्व कौन है? इन्वॉल्व शक्कर, तो वो पड़ी है, तो वो इन्वॉल्वमेंट। अब जब आपने इसको घोल करके एक रस बना दी, अब ये डिसॉल्व हो। अब इसी तरह से यहाँ पर आपने, ये हमारे आत्मा प्रदेश है,
अब शरीर की बात नहीं, आत्मा प्रदेशों के ऊपर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आकर के लग रहे हैं। अब ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आकर के लगे, अब ये किस पर लगे हैं? आत्म प्रदेशों पर। आत्मा, ये है आत्मा प्रदेश। ये आत्मा प्रदेश पर जो आकर के लगे, तो इससे क्या हुआ है? ये एक रसता, और एक रसता आने से एक रूपता आई, तो जाकर के ये कर्म, पहले जब कर्म आए तब इन्वॉल्व हुए, फिर चपकते तब रिजल्ट हो। बराबर। अब ये एक रसता नहीं आए तब जाकर के, तब तक तो ये कर्म ही नहीं बनते। अगर एक रूप आए तो कर्म ही नहीं बनेंगे। और जब तक डिसॉल्व ना होता तब कर्म ही हाँ, ये बात। क्यों? कारण कारण मतलब अब तब तक बाहर है, वहां तक ये वर्गना है, बाहर है वहां तक ये पुद्गल के परमाणु है। अब पुद्गल पर्याय गिनी जाएगी। अब आत्मा प्रदेशों के साथ एक रास्ता जब आ गई, अब वो जीवांग बन गई। ख्याल है? अब वो पुद्गल परमाणु है, अब आत्मा है, आत्मा प्रदेश तो अनंत है, अनंत काल तक अस्तित्व में है। अब ये परमाणु आकर के इसके ऊपर है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पम तक ये कर्म रहने वाला है। आश्रम ने इन्वॉल्व केवाय અને બંધને ડિઝોલ્વ કેવાય બરોબર ને बराबर है? हाँ बराबर। अब ये बंद हो गया, बंद हो गया मतलब एक रास्ता आ गई, एक रूपता आ गई। अब एक रूपता आने से कर्म आत्मा के रूप में बना। अब ये परिवर्तन तो होना ही नहीं है, भेद तो भेद रहना ही है। किस भेद में? द्रव्य भेद में। द्रव्य क्या है? ये द्रव्य आत्मा प्रदेश, ये द्रव्य है पुद्गल के परमाणु। अब ये दोनों का एक रास्ता हो रही है, लेकिन है आपको भेद ज्ञान अंदर से करना है, और भेद बुद्धि से भेद ज्ञान करके अलग समझना है। हे आत्मा, तू आनाथी जुदो छे, आ ताराथी जुदो छे। तू चेतन द्रव्य छे, आ पुद्गल द्रव्य जड़ छे। तो ये भेद बुद्धि आप अंदर करो पहले, और फिर देखो क्या है भाई, मुझे करने की जरूर क्या है, तो कि अभेद हो गया है। अब अभेद एक रास्ता के कारण, एक रूपता के कारण हो गया है नहीं, है एक अलग है, होना एक अलग है। तो जो है हो गया है, तो उसको भेद बुद्धि करो। अब आप इसको अलग करो वापिस। तो आप तो तपस्या करके आत्मगुण को अंदर से प्रदीप्त किया, तो यही कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु वापिस बिखर करके अलग हो जाएंगे। आ गया है पानी में, अगर नमक आ गया है तो धूप में सुखा दो, तो पानी जल करके निकल जाएगा वापिस, जो है नीचे कण कण। वो केमिकल डालो एक, हाँ एक केमिकल डालो, उसको अलग करो। नींबू का रस डालो तो दूध पानी अलग होता है कि नहीं? हाँ, तो आप दूध के परमाणु सब इकट्ठे हो जाएंगे, वो पनीर बन गया। पानी पानी अलग है। अब यहाँ पर जो है आप बरोबर कोई प्रक्रिया करो ऐसे, वो है आपका तप धर्म। वो तप धर्म करने से ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु फिर बिखरेंगे। क्यों बिखरेंगे? अलग थे इसलिए बिखरेंगे, अलग नहीं होते तो बिखरते नहीं। अलग है ये, आपने अलग है, आपने भेद बुद्धि की कि नहीं की? चलो, ये तो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु तो एकदम जो है एक रस बनते हैं। औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु वो तो अलग ही रहते हैं, वो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके एक नहीं होंगे। तो आत्मा ने अपने प्रदेशों को फैला करके प्रत्येक औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु, हाँ ये आटा है, ये रोटी बन गई। अब आटे में से जैसे रोटी बनती है, तो कार्बन वर्गना आटे के जैसी है। अब आप लो और उसको एक पिंड भाव करो, एक पिंड भाव, आटे में पानी डाला, अब क्या हुआ? पिंड भाव बन गया। तो इन्वॉल्व हुआ पहले, फिर डिजोल्व होकर के एक रास्ता आ गई दोनों में। उसके परमाणु इतने बारीक क्यों किए? ताकि एक रास्ता आ जाए। तो ये भी इतने कम, मतलब सूक्ष्मतम परमाणु जो है, लास्ट अंतिम कक्षा के सूक्ष्मतम है वो कार्बन वर्गना। यानी जो इन्वॉल्व डीजल होगा उसको अलग करना कर सकते हैं अपन। करें करें, क्यों नहीं होता, क्यों करेंगे आप? क्योंकि है ही स्वतंत्र द्रव्य है। अब क्या किया हमने उसके अंदर? होगा तो भी, हाँ तो भी अलग हो जाएगा। ये समान नहीं है ना, ये जीव अलग द्रव्य है, प्रदेश अलग है, और पुद्गल के परमाणु अलग है। अलग है, हाँ, समान जाति तो हो जाएगा तो भी अलग तो हो जाएगा। पुद्गल में होता है ना, पानी में नमक घुला,
दूध में शक्कर घुला, वहां समान जाती है फिर भी अलग हो जाएगा। तो ये पहले हमको क्या करना है, भेद ज्ञान। अभी तक हमारा भेद ज्ञान नहीं हुआ है, शरीर में हमने अभेद बुद्धि कर ली है। शरीर तो पुद्गल का पिंड है, आप क्यों द्रव्यानुयोग समझ रहे हो? भाई द्रव्यानुयोग से आपको पहले स्पष्ट भेद समझ में आ रहा है। स्वतंत्र द्रव्य, जीव द्रव्य स्वतंत्र है, पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र है। अब दोनों की स्वतंत्रता आपने अलग अलग स्वीकारी, अब वो आपके अनुभव में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? हमने पुद्गल में इतनी आसक्ति कर ली, पुद्गल के अंदर हमारी एक रूपता एक रसता इतनी बना दी है कि हम पुद्गल को ही जीव मान करके व्यवहार कर रहे हैं जी। अब उसमें से भेद बुद्धि करके उसको अलग करो। अब जब आप भेद बुद्धि करके उसको अलग करोगे, अलग पहले देखोगे, फिर अलग मानोगे, फिर उसको अलग करोगे, तीनों क्रिया सामने आएगी। अब आपको क्या कि है भेद तो भेद देखना ही पड़ेगा, है भेद तो आपको करना ही पड़ेगा। अब भेद होते हुए हमने उसमें अभेद बुद्धि की, हमारी मिथ्या बुद्धि है, आरोपित भाव है, तो है उसको आप फिर वापस करो। जब मूल द्रव्य स्वरूप में पदार्थ आपको मूल द्रव्य स्वरूप में किस रूप में कैसा लग रहा है, भेद है तो करो। अब नहीं करते हो, अभेद बुद्धि मान लिए, इसके कारण हम पुद्गल के दुख में दुखी हो रहे हैं। क्या लगे, पुद्गल से जो दुख हो रहा है, पुद्गल के कारण जो दुख हो रहा है, उसमें हम दुखी होते जा रहे हैं, उसके रस में आप रंगे जा रहे हो। तो ये आएगा आपके अंदर, अंदर वास्तव में आपको भेद बुद्धि करना है। ख्याल है? अब ये भेद बुद्धि हो जाए, ये भेद बुद्धि से दोनों पदार्थ स्वतंत्र हो जाए, ऐसे स्वतंत्र आत्मा की अनुभूति आपको हो जाए, तब आपका सम्यक दर्शन। ख्याल है? वो सम्यक दर्शन की अनुभूति, अनुभूति में अपने सम्यक ज्ञान में क्या बोला, दोनों भिन्न है बोला है, सम्यक दर्शन में आपने उसका अनुभव किया है। ख्याल है? अब उसको आप ध्याते रहो, अब सम्यक चारित्र आएगा, अब करो आप। हाँ, व्यवहार नहीं से बस ठीक है, हमने देव गुरु धर्म में मानता हूँ करता हूँ, इसमें आप राजी रहो, वो प्राथमिक कक्षा है तो सही ना, वो भी तो है, क्योंकि उसको बाहर जाने से रोकने के लिए वो भी जरूरी है। हाँ, तो व्यवहार नए से है, इसलिए व्यवहार नए से कहा है आपको। आप दुनिया में कल बाहर जाओगे कि सब भगवान एक है, उधर भी जाओ इधर भी जाओ, ये करोगे तो जाकर आपको समझाना कि हाँ देव गुरु धर्म का सब। लेकिन जब तक आप नव तत्व के ज्ञान में बोध में नहीं आएंगे, वहां तक नहीं जी। अब नव तत्व के ज्ञान में आप आ गए, बोध में आप आ गए, अब उसकी श्रद्धा में दृढ़ता करो, स्थिरता करो। ज्ञान को ही स्थिर करना सम्यक दर्शन बनेगा। दूध को ही जमाने से वह प्रवाहिता में से ठोस बनकर दही बनेगा। पर्याय बदलनी है ना, तो ज्ञान की पर्याय सम्यक दर्शन है, बस वो कौन सी है, स्थिर स्थायी पर्याय। ज्ञान बदलेगा, दर्शन नहीं बदलेगा। क्या है? ज्ञान आपका इधर कल नया जोड़ो और उमेरो और जोड़ो और जोड़ो, सब करो, लेकिन एक बार आके सम्यक दर्शन में आपको स्थिर बुद्धि तो करनी पड़ेगी जी, वो निष्ठा बनानी पड़ेगी। इदम इत्थमेव, क्या लगे, बस वो है, वो आपको इस रूप में स्वीकारना है, वो आपको स्वीकार करके स्थिरता, वो बुद्धि की स्थिरता ला जी, तो वो आपकी श्रद्धा बन गई। अब उसको आप भेद नहीं करोगे, बात इतनी सी। देव